क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स सुबुबाई को जंग टियर गियर को भी लेजेंडरी इक्विपमेंट में अपग्रेड करने की पावर देता है। ये उसे सुप्रीम लेवल रिवॉर्ड के रूप में मिला था टावर ऑफ गॉड के 99वें फ्लोर को क्लियर करने के बाद, लेकिन उसके तुरंत बाद वो मर गया और एक और वर्ल्ड में जाग गया। उसकी शौक की बात यह थी कि ये वही टावर ऑफ गॉड की दुनिया थी। कॉम्बैट क्लासेस, लाइफ क्लासेस, जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल्स, सब कुछ यहां रियल था। सुबुबाई सोचने लगा कि क्या वो एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो गया, या जहां टावर ऑफ गॉड सच में एग्जिस्ट करता है, यहां टावर को सिर्फ 99वें फ्लोर तक क्लियर किया गया था। सूबे को लगा कि ये एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी है जो उसे चाहिए थी। अगर वो गेम में फ्लोर 999 क्लियर करने वाला है तो यहां वो अनस्टॉपेबल होगा। उसने सोचा कि यह उसकी पीक लाइफ की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कि वो खुद को खो दे, टीचर सब पर चिल्लाया कि शांत होकर बैठ जाओ ताकि सबको अपने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल्स मिल सकें। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टीचर ने सबको बोला कि क्रिस्टल को क्रश करो ट्रांसफर शुरू करने के लिए, और उन्हें गुड लक और सेफ ट्रैवल्स की विश की। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और सुबह ने खुद को एडमिट किया कि वो भी काफी एक्साइटेड है। उसने क्रिस्टल को तुरंत क्रश कर दिया। एक नोटिफिकेशन ने उसे वेलकम किया टावर ऑफ गॉड में। उसमें लिखा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन बाइंड हो गई है, डेटा प्रोसेस हो रहा है और उसे वेट करना चाहिए। फिर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अपलोड फेल हो गया है, एक प्री रजिस्टर्ड अकाउंट डिटेक्ट हुआ है और सिस्टम लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है। सुबह की धड़कन तेज हो गई। अगर ये उसके पुराने अकाउंट में लॉग इन कर सके तो वो इनविंसिबल हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही एक और मैसेज आया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, लॉग इन फेल हो गया और सिस्टम डेटा क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। सुबह गुस्से में आ गया। अपनी पुरानी सेव फाइल डिलीट होने का ख्याल उसे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा था, और बिल्कुल वैसे ही एक पल में उसकी सारी प्रोग्रेस इरेज हो गई। रीसेट के बाद उसे फिर से टावर ऑफ गॉड में वेलकम किया गया। उसने तुरंत बिगिनर टाउन को पहचान लिया, वो जगह जहां सभी नए प्लेयर्स गियर और सप्लाईज खरीदने के लिए गैदर होते हैं। टावर में जाने से पहले चारों तरफ देखते हुए उसे एक और सिस्टम मैसेज मिला, क्योंकि उसने ओरिजिनल टावर ऑफ गॉड में 9 फ्लोर क्लियर किया था, इसीलिए उसे सुप्रीम आर्टिफैक्ट क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स दिया जा रहा है। वो कंफ्यूजन में खुद से बोला कि ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है। टावर ऑफ गॉड में उसने याद किया, आइटम्स और गियर को कलर से रैंक किया जाता है। व्हाइट क्रूड के लिए, ग्रे कॉमन के लिए, ग्रीन रेयर के लिए, ब्लू परफेक्ट के लिए, पर्पल एपिक के लिए और ऑरेंज लेजेंडरी के लिए। लेकिन क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे था। इस क्वालिटी को सुप्रीम आर्टिफैक्ट मार्क किया गया था, एक हेवन टियर रिवॉर्ड जिसका कोई लेवल रिक्वायरमेंट नहीं था। इसकी इफेक्ट सिंपल थी पर टेरिफाइंग। अपग्रेड डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये एक क्लॉक है जो किसी भी चीज को 100% सक्सेस रेट के साथ सक्सेसफुली अपग्रेड कर सकता है। हालांकि इसका एक बहुत छोटी प्राइस है। इफेक्ट की वेगनेस से उसे अनईजीनेस हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो अभी बिगिनर था और उसके पास अपग्रेड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसने पहले टाउन में देखने का डिसाइड किया। वो सोच रहा था कि क्या टैवर्न लेडी यहां उसे अभी भी याद करेगी। एक और अनाउंसमेंट ने एटमॉस्फेयर को हिला दिया, क्योंकि येन नेशन पहला था जो न्यूबी जोन क्लियर कर चुका था। सभी येन नेशन प्लेयर्स को एक ब्लेसिंग मिली। स्टैट्स 10% बढ़ गए। क्राउड एक्साइटमेंट में फट पड़ी और सोर्ड गॉडलिन के लिए चीरिंग कर रही थी जिसने इसे पहले क्लियर किया था। सुबह ने अपने स्टैट्स चेक किए और जोर से सोचा कि अब टावर ऑफ गॉड रियल है तो इसे सिंपल गेम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अगर कोई यहां मरता है तो वो रियली मरता है। फिर भी उसने नोट किया कि बिगिनर स्टेज पर 10% स्टैट बूस्ट जॉब ट्रांसफर्स के लिए इनक्रेडिबली यूजफुल है। फिर उसे अपना सुप्रीम आर्टिफैक्ट याद आया। अगर ये रियली काम करता है तो जंक टियर गियर को भी स्ट्रेट लेजेंडरी में अपग्रेड किया जा सकता है। उसने इसे अपने न्यूब इक्विपमेंट पर टेस्ट किया। उसकी अमेजमेंट की बात यह थी कि यह सक्सीड हो गया। क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स सच में आइटम्स को 100% सक्सेस रेट पर अपग्रेड करता है। वो शॉक में न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड लेजेंडरी गियर को देख रहा था। जैसे ही वो ओवरजॉयड फील करने लगा, एक और नोटिफिकेशन ने उसे कट कर दिया। सिस्टम ने उसे बताया कि एक्शन फेल हो गया क्योंकि कॉइन्स इनसफिशिएंट हैं। सुबाई को अचानक हार्श ट्रूथ रियलाइज हुई। वो कंप्लीटली ब्रोक था। एक हेवी साई के साथ उसने खुद को एडमिट किया कि इस दुनिया में पहला स्टेप टावर को कॉन्कर करना नहीं है, बल्कि मनी बनाना है, क्योंकि टावर ऑफ गॉड में मनी सब कुछ सॉल्व करती है। टावर ऑफ गॉड पर बिगिनर्स हजारों में गैदर हुए थे। पहली अनाउंसमेंट ने उन्हें हैमर की तरह हिट किया। उनकी बिगिनर प्रोटेक्शन सिर्फ 7 दिन तक रहेगी। अगर इस टाइम में क्लास चेंज नहीं किया तो टावर से एक्सपेल कर दिए जाओगे। इसीलिए हर न्यूकमर की टॉप प्रायोरिटी सिंपल थी, फास्ट लेवल अप करो और क्लास चेंज क्रिस्टल लो। कुछ लोग तो दूसरों से रिडिकुलस प्राइसेस पर बाय करने को भी रेडी थे। क्रिस्टल्स इतनी वैल्यूएबल थी। फिर भी हर साल काउंटलेस बिगिनर्स एलिमिनेट हो जाते थे। टैवर्न के अंदर सुबह काउंटर के करीब झुका। उसने टैवर्न लेडी को बताया कि उसके पास कुछ कॉकटेल रेसिपीज हैं और वो जानना चाहता था कि क्या उसे इंटरेस्ट है। उनमें से एक उसने एक्सप्लेन किया, रेयर बीस्ट ब्लड वाइन कहा जाता है। एक ड्रिंक इतनी एडिक्टिव कि कस्टमर्स बार बार वापस आते रहेंगे। टैवर्न लेडी ने उसे एक शार्प लुक दी। उसने वॉर्न किया कि बेहतर होगा वो जोक ना कर रहा हो। सुबह ने काल्मली रेसिपी को 5 गोल्ड कॉइन्स में बेचने की ऑफर की।
उसने प्रॉमिस किया कि इसमें कोई ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है। एक मोमेंट की हेजिटेशन के बाद वो अग्री हो गई। 5 गोल्ड कुछ भी नहीं अगर रेसिपी रियल है। फिर भी उसने वार्न किया कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाएगा। सुबाई वरीड नहीं था, उसे पता था कि रेसिपी जेन्युइन है। ये सिर्फ बेसिक टीयर 1 थी और उसके दिमाग में काफी बेटर रेसिपीज का नॉलेज स्टोर्ड तबारे था। 5 मिनट बाद टैवर्न में गास्प्स भर गईं। वाइन ग्लास में ग्लोइंग रेड क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। सब वाइड आइड देख रहे थे। फिर क्राउड वाइल्ड हो गई। लोग पुश और शव कर रहे थे, एक एसआई लेने के लिए लड़ रहे थे। एग्जैक्टली वही रिएक्शन जो सुबाई एक्सपेक्ट कर रहा था। टैवर्न लेडी ने खुद इसे ट्राई किया। उसकी आईज लिट अप हो गईं। उसने तुरंत पूछा कि उसके पास कितनी रेसिपीज हैं और कहा कि वो हर एक चाहती है। सुबाई हंसा। उसने उसे बताया कि उसके पास टोटल 5 रेसिपीज हैं और क्योंकि अब वो एक दूसरे को जानते हैं इसीलिए वो डिस्काउंट देगा। सभी के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स। टैवर्न लेडी ग्रिन कर रही थी। उसने उसे बताया कि वो क्वाइट मैन है और उसे पसंद आने लगा है। एक सिंगल डील में 20 गोल्ड कॉइन्स, कंसिडरिंग 1 गोल्ड का मतलब 100 सिल्वर और 100 सिल्वर का मतलब 10,000 कॉपर। ये एक छोटी फॉर्चून थी। क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स को फिर से अपग्रेड करने के लिए काफी था और डील यहां खत्म नहीं हुई। टैवर्न लेडी ने उसे एक प्रीमियम क्वालिटी डैगर भी बोनस के रूप में गिफ्ट किया। सुबाई ने इसे सेटिस्फाई होकर पॉकेट में डाल लिया। फिर बिना रुके उसने डिसाइड किया कि मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। टैवर्न लेडी ने सुबाई को बताया कि अगर फ्यूचर में उसे कभी रेयर वाइन रेसिपीज मिलती हैं तो वो उन्हें बाय करने में इंटरेस्टेड होगी। सुबाई ने रिप्लाई किया कि अपनी पुरानी फ्रेंडशिप की वजह से वो उस पर काउंट कर सकती है। टैवर्न लेडी हंसी और उसे स्मूथ टोंग्ड किड बोला। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सुबाई ने अपने वेपन को अपग्रेड करने का डिसाइड किया। प्रोसेस ने बहुत सिल्वर खा लिया, लेकिन स्टैट बूस्ट उससे काफी ज्यादा वर्थ था। जब तक वो प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान अपना क्लास चेंज कर ले, तब तक पैसे अर्ली स्पेंड करना स्मार्टेस्ट चॉइस है। स्लो डेवलपमेंट पर टाइम वेस्ट करना ऑप्शन नहीं है। उसने अपनी सिल्वर अपग्रेड्स में डाल दी और उसे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले ऐसी स्टैट्स के साथ। टावर ऑफ गॉड के पहले फ्लोर को क्लियर करना वाटरमेलन स्लाइस करने जितना ईजी होगा। बिगिनर जोन के आउटस्कर्ट्स पर ऑलरेडी केओस ब्रेकआउट हो रहा था। प्लेयर्स वाइल्ड रैबिट्स के लिए लड़ रहे थे। सुबाई फ्राउन कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो ऐसी क्रीचर के अराउंड क्यों क्राउड कर रहे हैं। उसके लिए रैबिट इतनी क्यूट लग रही थी कि उसे किल करने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। उसके ऊपर से वाइल्ड रैबिट्स बैरली कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते हैं। मेंशन ना करो कि वो कॉपर कॉइन्स भी ड्रॉप नहीं करते। लेकिन जब दूसरे प्लेयर्स ने उसे करीब आते देखा तो वो उसे चिल्लाने लगे। उन्होंने उसे बताया कि उस अनगार्डेड एरिया में ना जाए क्योंकि डेंजरस है। सुबह को समझ नहीं आया कि अनगार्डेड एरिया से क्या मतलब है। और फिर बिना वार्निंग के एक सांप बाहर आ गया। एक विंड सर्पेंट ने तुरंत पर उसे अटैक किया। एक प्लेयर पैनिक में आ गया और सुबह को चिल्लाकर बोला कि वॉच आउट करे और जल्दी वापस आए। वो चिल्लाया कि यह विंड सर्पेंट है, बिगिनर्स के लिए सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स में से एक। सुबह सिर्फ स्मर्क कर रहा था। उसने बोला कि इतनी टाइनी सर्पेंट उसके दांतों के बीच भी नहीं फंस सकती। एक स्विफ्ट स्ट्राइक से उसने इसे इंस्टेंटली मार दिया। क्राउड शॉक में फ्रीज हो गई। वो विस्पर कर रहे थे डिसबिलीफ में, पूछते हुए कि वो लेवल 1 विंड सर्पेंट को इतने कैजुअली कैसे मार सकता है। सुबह ने वेव ऑफ किया और कहा कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, इसे सिर्फ उसके हाथ के फ्लिक ने किया। फिर भी दूसरे प्लेयर्स उसे वार्न करते रहे। उन्होंने उसे याद दिलाया कि अगर विंड सर्पेंट क्रिटिकल हिट मार दे तो वो बिगिनर को इंस्टेंटली मार सकता है। उनके वीक गियर और लो स्टैट्स के साथ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक बार मरना का मतलब फॉरएवर के लिए चले जाना है। सुबह ने बस कुछ कॉपर कॉइन्स उनकी तरफ फेंके और वार्निंग के लिए थैंक्स कहा। उसने उन्हें बताया कि वो भी अपना ख्याल रखें। प्लेयर्स ने उसे लक विश की जब वो चला गया, लेकिन जब वो चला गया तो उनका टोन चेंज हो गया। वो एक दूसरे से विस्पर करते हुए बोले कि वो कितना रेकलेस है। उनमें से एक कंप्लेन कर रहा था कि उसने सुबह की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोल्डली ब्रश ऑफ कर दिया गया। वो बोला कि सुबह प्रॉबेबली 5 मिनट में ही मर जाएगा। मीनवाइल सुबह सेफ जोन के बाहर और आगे बढ़ा। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ नोट किया कि यहाँ काफी कम प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली यही वो चाहता था। एक और विंड सर्पेंट अपीयर हुई, लेकिन पहले की तरह ही सुबह ने इसे इंस्टेंटली कट कर दिया। ये रियली वैसे ही था जैसे गेम टावर ऑफ गॉड, लेकिन रैबिट्स और विंड सर्पेंट्स के थ्रू लेवलिंग अप पेनफुली स्लो फील हो रहा था। सुबह को रियलाइज हुआ कि अगर उसे रियल प्रोग्रेस चाहिए तो उसे ज्यादा मॉन्स्टर्स किल करने होंगे और जल्दी से पहले फ्लोर को पुश थ्रू करना होगा। ज्यादा विंड सर्पेंट्स अचानक ग्रास से स्लिथर होकर बाहर आए, लेकिन उसने उन्हें एक के बाद एक कट कर दिया। टायर्ड फील करने की बजाय वो एक्साइटेड फील कर रहा था, ऑलमोस्ट प्लेफुल। इस तरह मॉन्स्टर्स हंट करना डेफिनेटली फास्टर था, लेकिन ड्रॉप रेट अभी भी फ्रस्ट्रेटिंगली लो थी। फिर एक अनाउंसमेंट ने पूरे टावर को हिला दिया। सीजन 10 ऑफ टावर ऑफ गॉड ऑफिशियली शुरू हो गया है। सभी फर्स्ट टाइम प्लेयर्स को टावर की ब्लेसिंग मिलेगी। बिगिनर जोन में किल रिकॉर्ड्स रीसेट कर दिए गए हैं। लग्जूरियस रिवॉर्ड्स फर्स्ट किलर्स का वेट कर रहे हैं। नए प्लेयर्स अपना सब कुछ दो और पायनियर्स को सरपास करो। वर्ड्स ने सुबह को पॉज करा दिया। सीजन 10 तो इसका मतलब रेस ऑफिशियली शुरू हो गई थी। अगर ऐसा था तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी और को फर्स्ट किल रिवॉर्ड्स लेने देने का, स्पेशली जब उसके पास डिवाइन आइटम है, क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स। उसके अराउंड बिगिनर जोन में नोबडीज आपस में विस्पर कर रहे थे। वो वंडर कर रहे थे कि इस साल
फर्स्ट किल किसे मिलेगी, उनमें से कोई भी बहुत बड़े ड्रीम करने की डेयर नहीं कर रहा था। वो पहले से मानते थे कि ये ईस्टर्न रीजन के 3 ग्रेट फैमिलीज में से किसी एक को जाएगी। वो लोग सिल्वर स्पून्स के साथ पैदा हुए थे अपने मुंह में। कुछ ने तो लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को पहले देखने का भी मेंशन किया। वो एक फुल लेजेंडरी सेट गियर पहने हुई थी जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स वर्थ थी, शायद मिलियंस भी। एक कंप्लीट सेट टेंस ऑफ मिलियंस में जा सकता था, और उसके ऊपर से उसके पास हाई लेवल बॉडीगार्ड्स उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। ऐसे लोगों के कंपेयर्ड में ऑर्डिनरी बिगिनर्स के पास कोई चांस नहीं था। तो उन्होंने थॉट को अपने माइंड से निकाल दिया और रैबिट्स चेस करने में वापस लग गए। मीनवाइल सुबाई विंड सर्पेंट्स को एक के बाद एक मो डाउन करता रहा। फिर डिंग, एक नोटिफिकेशन ने उसे कंग्रेचुलेट किया। वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। ईस्टर्न रीजन में लेवल अप करने वाले 823वें प्लेयर के रूप में उसे एक ब्लैक आयरन चेस्ट के साथ 2 फ्री स्टैट पॉइंट्स अवार्ड किए गए हैं। सुबाई ने सेटिस्फैक्शन में नोट किया, नॉट बैड। लेकिन फिर एक और सिस्टम फीचर अनलॉक हुआ, रैंकिंग सिस्टम। उसने इसे चेक किया और स्टन बन रह गया। इतने सारे प्लेयर्स पहले से ही लेवल 2 पर पहुंच चुके थे। टॉप रैंकर्स तो लेवल 3 के करीब भी पहुंच रहे थे। उसे जल्दी रियलाइज हुआ कि वो क्यों बिहाइंड है। उसने टावर में एंटर करने के बाद क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स को स्टडी करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। उस छोटी डिले ने उसे लीडर बोर्ड पर एक स्पॉट कॉस्ट कर दी थी। फिर भी वो वरीड नहीं था। उसने खुद से कहा कि बाकियों के पास सिर्फ टेम्पोररी लीड है, जल्द ही वही होगा जो बिल्कुल टॉप पे खड़ा होगा। उस थॉट के साथ उसने ब्लैक आयरन चेस्ट पर फोकस किया जो उसे अभी मिली थी। वो वंडर कर रहा था कि इनसाइड उसके लिए किस तरह का रिवॉर्ड वेट कर रहा होगा। सुबाई ने ब्लैक आयरन चेस्ट खोली। इनसाइड उसे सिर्फ एक बेसिक क्लॉथ आर्मर और 30 कॉपर कॉइन्स मिले। सिस्टम ने फिर उसे बताया कि सिलेक्ट करो कि कौन सा गियर अपग्रेड करना चाहते हो। अब उसके पास एक वेपन और कुछ आर्मर था। उसने इसके बारे में सोचा, बिगिनर बॉस वैसे भी इतना हार्ड हिट नहीं करेगा तो डिफेंस ज्यादा मैटर नहीं करती। जो मैटर करती है वो है डैमेज। उसने डैगर को अपग्रेड करने के लिए चूज किया। सिस्टम ने पूछा कितनी बार? मैक्सिमम 8 है। हर अपग्रेड में 50 कॉपर कॉइन्स कॉस्ट होंगे। बिना हेजिटेशन के सुबाई ने इसे स्ट्रेट मैक्सिमम तक पुश करने का डिसाइड किया। एक ही बार में 8 अपग्रेड्स एक बार में 9 सिल्वर कॉइन्स से ज्यादा चले गए, लेकिन वो अफोर्ड कर सकता था। स्टैट्स रिफ्रेश हुए। सिर्फ पहली अपग्रेड ने बेस एट्रीब्यूट्स इंप्रूव किए, जबकि बाकी ने बस ज्यादा अटैक पावर स्टैक किया। फिर भी उसका टोटल अटैक अब 100 पॉइंट्स के करीब था। ये अभी भी एक्सेलेंट ग्रेड लेबल किया गया था, फिर भी नंबर्स पहले से ही रेयर वेपन्स के पार थे। सुबाई को तब पता चला कि यह रहस्यमय घड़ी सच में एक लेजेंडरी खजाना थी। इस टूल को हाथ में लेकर अब टावर ऑफ गॉड के पहले फ्लोर पर कदम रखने का टाइम आ गया था। बिगिनर बॉस। हालांकि पहले दिन सिर्फ 10 बार स्पॉन होता था। जो भी इसे मारता था उसे टावर में जाने का हक मिलता था। टीम्स भी सिर्फ लिमिटेड स्पॉट्स पा सकती थीं, और फर्स्ट किलर को एंट्री लगभग पक्की थी। सुबाई बॉस की लोकेशन की तरफ तेजी से पहुंचा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने स्टील की आवाज और गॉब्लिन्स की दहाड़ें सुनी। कोई पहले से वहां मौजूद था। वो यकीन नहीं कर सका। फर्स्ट किल तो उसकी होनी थी। फील्ड पर एक ग्रुप गॉब्लिन्स से लड़ रहा था। उनके इक्विपमेंट एक्सेलेंट ग्रेड की चमक के साथ जगमगा रहे थे। बीच में एक यंग वुमन थी फुल रेयर गियर में, लिन युचान, लिन फैमिली की बेटी। उसके कंपेयर्ड में सुबाई का डैगर अचानक बेकार लगने लगा। लिन युचान ने अपनी सेकंड फैक्शन को रीग्रुप होने के लिए बुलाया। उसने थर्ड को आगे पुश करने के लिए कहा और अपने लोगों को जल्दी से पोशंस बांटने का ऑर्डर दिया। वो बिना झिझक के फॉलो कर रहे थे। उसके एड्स में से एक ने उसे बताया कि इस पेस पर वो जल्द ही पहले फ्लोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन युचान ने उसे याद दिलाया कि ली और बो फैमिलीज को कम ना समझें, क्योंकि मल्टीपल रूट्स प्लेन्स तक जा सकते हैं। फिर उसकी नजर सुबाई पर पड़ी। उसके लोगों ने भी उसे देखा। उन्होंने पूछा कि वो कौन है। सुबाई ने बताया कि वो अकेला है, किसी टीम का पार्ट नहीं, और वो अपनी फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं जबकि वो निकल जाएगा। लिन फैमिली के मेंबर्स ने शक भरी नजरें डाली। उनकी पूरी तरह इक्विप्ड बटालियन के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करने में आधा घंटा लगा था। फिर भी ये यंग मैन अकेला पहुंच गया था। ये समझ नहीं आ रहा था। उसके एड ने युचान को वार्न किया कि सुबाई उनकी फाइट को कवर में लेकर स्लिप पास्ट करने और बॉस को स्टील करने की कोशिश कर रहा है। युचान ने तुरंत नए ऑर्डर्स दिए। उसने अपनी थर्ड बटालियन को पोशन यूज कम करने के लिए कहा और उन्हें फोर्थ के साथ मिलकर सुबाई को जो कुछ भी हो उससे रोकने के लिए कहा। वो किसी को भी अपनी फर्स्ट किल लेने नहीं देना चाहती थी। सोल्जर्स सुबाई की तरफ मुड़े, उसका रास्ता ब्लॉक करने के लिए रेडी। सुबाई ने सिर्फ साई किया। उसके लिए वो सिर्फ एक विकनहियम से ज्यादा कुछ नहीं थे। सुबाई ने भौहें चढ़ाते हुए उन्हें बोला कि वो पहले से ही अपने मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं, तो उसे इसमें क्यों घसीट रहे हैं। लिन फैमिली के असिस्टेंट ने मुंह बनाया। उसकी नजर में सुबाई सिर्फ एक लेवल 2 रुकी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह किड रेजिस्ट करने की डेयर कैसे कर रहा है। उस आदमी ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि सुबाई को जल्दी से हटा दें। उसने कहा कि वो यंग मिस को उसकी फर्स्ट किल का चांस नहीं गंवाने दे सकते। ट्रूप्स बिना झिझक के आगे बढ़ीं। सुबाई को डर भी नहीं लगा, बल्कि उसने उनके साथ थोड़ी देर खेलने का फैसला किया। एरोज उसकी तरफ सीटी बजाते हुए आए। अपने डैगर के एक झटके से उसने सबको हटा दिया। मूवमेंट इतनी आसान थी कि लिन युचान खुद भी स्टंट दिख रही थी।
ज्यादा फाइटर्स उस पर कूद कर आए। ब्लेड्स चमक रहे थे, फिर भी वो एक भी ब्लो नहीं कर सके। सुबह उनकी फॉर्मेशन के बीच से स्लिप हो गया, आसानी से डॉज करते हुए, और उन्हें एक के बाद एक नीचे गिराते हुए असिस्टेंट शॉक में जम गया। उसके लिए यह इम्पॉसिबल था। एक लेवल 2 रुकी ट्रेंड फाइटर्स को एक इंस्टेंट में साफ नहीं कर सकता। लोग हिचकिचाए, फिर पीछे हट गए। सुबह ने उन्हें वार्न किया कि हालांकि वो एवरेज रुकी से स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, फिर भी वो उसे नीचे लाने के लिए काफी नहीं है। वो फिर से मूव हुआ, सटीक वार करते हुए क्रिटिकल हिट्स एक के बाद एक लगे। रिएक्ट कर पाने से पहले ही सोल्जर्स को गिरा रहे थे। असिस्टेंट ने शॉक में कहा कि ये क्रिटिकल हिट्स हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है, लेकिन फिर जल्दी से सबको वापस हटने के लिए चिल्लाया। पीछे हटते हुए भी उसने दांत पीसते हुए सुबाई को वार्न किया कि बहुत घमंडी ना बने। उसने पूछा कि क्या सुबाई को पता भी है कि उसने किसे गुस्सा दिलाया है। सुबाई ने उसे ठंडे लहजे में इग्नोर किया। उसने उस आदमी को बताया कि उसे परवाह नहीं कि वो कौन है। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होगा वो बिना चोट के नहीं जा पाएगा। थ्रेट ने जोर से असर किया। असिस्टेंट का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। इससे पहले कि वो जवाब देता, लिन युचान ने अचानक बीच में रोका। उसने अपने एड जांगफे को बोला कि चुप रहे। फिर उसने सुबाई की तरफ देखा और शांति से सजेस्ट किया कि शायद उन्हें एक डील करनी चाहिए। सब स्टंट थे। सुबाई ने आंखें सिकोड़ी, डिटेल्स के बारे में क्यूरियस। युचान ने उसे ध्यान से देखा। वो अकेला पहुंचा था, फिर भी जिस तरह से उसने पहले फाइट की थी उससे साफ था कि वो कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था। उसने उसे बताया कि फाइट के बिना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, और उससे पूछा कि अपनी प्राइस बताए। उसका असिस्टेंट जांगफे अनकंफर्टेबल दिख रहा था, लेकिन युचान ने उसे चुप करा दिया। टावर ऑफ गॉड में उनकी प्रोग्रेस में डिले करना रियल कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा, और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि जांग कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगा। सुबह ने आखिरकार बोला। उसने उन्हें बताया कि मैटर सेटल हो गया। उसने गारंटी दी कि वो फिर से अटैक नहीं करेगा। बदले में उन्हें हेडकाउंट के हिसाब से प्रोटेक्शन फी देना होगा, 1 सिल्वर कॉइन पर पर्सन। उसके लिए यह फेयर प्राइस थी। जांग गुस्से में फट पड़ा, पूछते हुए कि क्या सुबाई सपना देख रहा है, लेकिन सुबाई ने सिर्फ ठंडे लहजे में रिप्लाई किया कि यह उनकी जान बचाने की कॉस्ट है, और पूछा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक बार फिर युचान ने जियांग को रोका। उसने सुबाई की डिमांड एक्सेप्ट की, लेकिन बदले में उसे 3 गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए, कहते हुए कि वो बाकी को फ्रेंडशिप का टोकन मान सकता है। उसने उससे अपने को फ्रेंड ऐड करने के लिए भी कहा। सुबाई ने फिर उसे बताया कि उसे फ्रेंड ऐड करने के लिए एक और गोल्ड कॉइन चाहिए। सबके शौक में युचान मान गई। उसके पीछे वालों को साफ अरेंजमेंट पसंद नहीं आई, लेकिन किसी ने भी उसके डिसीजन को अपोज करने की हिम्मत नहीं की। जांग ने बुदबुदाया कि यह स्ट्रेंजर खुलेआम सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। उसे इग्नोर करते हुए युचान ने कुछ और प्रपोज किया। उसने सजेस्ट किया कि सुबाई उनके साथ ज्वाइन करे बिगिनर एरिया बॉस को साथ हंट करने के लिए, ताकि वो फर्स्ट किल रिवॉर्ड क्लेम कर सकें। सुबाई ने खुद से सोचा कि ईस्टर्न बिगिनर एरिया में फर्स्ट बॉस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो अग्री हो गया, लेकिन एक कंडीशन ऐड की, वो ग्रुप को लीड करेगा। इसने जियांग को हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसने तीखे लहजे में कहा कि सुबाई जरूर सपना देख रहा है। लिन फैमिली के एलिट्स जो बचपन से ट्रेंड हैं, उनके पास कोई रीजन नहीं है एक मामूली लेवल 2 रुकी को फॉलो करने का। सुबाई फर्म रहा, अगर वो बॉस को किल करना चाहते हैं तो उन्हें उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, वरना उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो किसी को भी खुद को स्लो डाउन नहीं करने देगा। युचन ने सबको सरप्राइज करते हुए उसकी डिमांड मान ली। जांग ने हालांकि फिर से प्रोटेस्ट किया। उसने उसे याद दिलाया कि सुबह एक स्ट्रेंजर है और कोई ऐसा नहीं जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें, लेकिन युचान ने उसकी ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया। उसने सुबह को बताया कि हालांकि वो फ्रीली मूव कर सकता है, लीडरशिप कुछ ऐसी है जो वो हैंड ओवर नहीं कर सकती। सुबह ने आर्ग्यू नहीं किया। उसने बस कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। वो जाने के लिए मुड़ा। युचान ने उसे पीछे से बुलाया, पूछते हुए कि क्या वो रिकंसिडर नहीं करना चाहता। उसने उसे 100 गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए। सुबह ने सिर्फ रिप्लाई किया कि फर्स्ट किल रिवॉर्ड 100 गोल्ड से काफी ज्यादा वर्थ है और वो उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करने देगा। जांग ने उसकी जाती हुई बैक पर मुंह बनाया, कहते हुए कि यह आदमी सोचता है कि वो फर्स्ट किल के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जांग के लिए यह सिर्फ एक फूल का ड्रीम था। युचान ने सीक्रेटली उस पर डाउट किया। एक सोलो प्लेयर खुद वो भी सक्सेस गारंटी नहीं दे सकती थी, उसकी तो बात ही छोड़ो। इस बीच सुबाई एक रॉक के पास बैठा और शांति से अपनी नोटिफिकेशंस चेक की। अब जब वो वेल्थ से भरा हुआ था तो उसने अपने गियर को तुरंत अपग्रेड करने का फैसला किया। उसने 1650 सिल्वर खर्च की वेटिंग टाइम को स्किप करने के लिए सिल्वर गायब हो गई और उसका वेपन नई पावर के साथ चमकने लगा। उसके स्टैट्स बढ़ गए, एचपी अब 300 के ऊपर। इसके साथ वो बिगिनर एरिया बॉस का सामना करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। टैवर्न में वापस लोग बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि इस साल के रुकीज बहुत एक्टिव लग रहे हैं और बिगिनर एरिया की फर्स्ट किल शायद जल्द ही डिसाइड हो जाएगी। टैवर्न लेडी ने सोचा कि क्या यन नेशन उस ऑनर को रख पाएगा, सबको याद दिलाते हुए कि पिछले साल उनकी गिल्ड ने 9th फ्लोर तक फर्स्ट किल रिकॉर्ड रखा था, इससे पहले कि बीकन नेशन के एक सुपर रुकी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। एक एसएसएस क्लास प्रोफेशन, एक साई के साथ किसी ने कहा कि येन नेशन ने
लिन द इटर्नल सोर्ड्समैन के बाद से कोई एसएसएस रूकी नहीं देखा था। अगर इस साल भी एक आ जाए तो ये मिरेकल होगा। क्लिफ पर सुबाई तेजी से नीचे उतर रहा था। फर्स्ट किल का थॉट उसके दिमाग में जल रहा था। वो हार नहीं सकता था। लेकिन आगे उसने एक ग्रुप को पहले से मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखा। एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि वो लेट हो गया, लेकिन फिर उसकी शार्प होश ने कुछ पकड़ा। एनर्जी कंसीलमेंट पाउडर का हल्का निशान, एक सस्ती ट्रिक जो सिर्फ सेम लेवल के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट यूजफुल थी, हाई लेवल बॉसेस के अगेंस्ट ये बेकार थी। फिर भी ये कॉस्टली थी, मिलियंस वर्थ। और इसे यहां देखकर उसे पता चल गया कि एनिमीज वेल फंडेड थे। दर्जनों फाइटर्स मॉब्स से स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि उनका लीडर पीछे से वॉच कर रहा था। सुबह रिलीव्ड था। बॉस को अभी प्रोवोक नहीं किया गया था। अगर किया होता तो उसे रिस्पॉन के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता। ग्रुप मेंबर्स में से एक ने उसे देखा और पूछा कि क्या उन्हें न्यूकमर को स्टॉप करना चाहिए। उनका लीडर वोंग जूशी, वोंग फैमिली का असली बेटा, ईस्टर्न रीजन की 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक, उसे हाथ हिलाकर टाल दिया। उसके लिए सुबाई सिर्फ एक लोन वुल्फ था। ल्यूरा, एक और ग्रेट फैमिली की बेटी, ने मुंह बनाया कि यह फूल जो उसका नहीं है, उसकी चाहत रखने की डेयर कर रहा है। लेकिन बात तब बदल गई जब सुबाई ने सबको इग्नोर किया और सीधे बॉस की तरफ बढ़ा। गॉब्लिन किंग जैसे ही सुबाई करीब आया, रोर करके जीवित हो गया। उसकी नजर में एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुई, बिगिनर एरिया बॉस गॉब्लिन किंग। बाकी लोग मौत का वेट कर रहे थे, पक्का मानते हुए कि मॉन्स्टर उसे क्रश कर देगा। वोंगजुशी मुस्कुराया, कहते हुए कि बीच में आने की जरूरत नहीं है, और ल्यूरा अग्री हो गई, उसे ट्रैश बताते हुए। फिर फाइट शुरू हुई। गॉब्लिन किंग ने अपनी बड़ी क्लब घुमाई, लेकिन सुबाई आसानी से पास्ट स्लिप हो गया। उसका डैगर चमका। एक क्रिटिकल हिट ने एक स्ट्राइक में 100 से ज्यादा एचपी छीन ली। किंग ने दर्द में चीखा, लेकिन सुबाई ने उसे सिर्फ एक भौंकने वाले कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं बोला और कंटिन्यू किया। एक और क्रिटिकल हिट मॉन्स्टर की चेस्ट पर लगी। सेकंड्स में एक और 100 एचपी गायब हो गए। क्राउड ने शॉक में घूरा। गॉब्लिन किंग के वीक पॉइंट्स, चेस्ट, लोअर बैक और आईज बेदाग तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। एक लेवल 2 रुकी एरिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के साथ बराबरी पर खड़ा है, उसके ब्लोज को रोक रहा है और भारी काउंटर अटैक्स कर रहा है। ल्यूरा भी स्टन्ड थी। उनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह अकेला स्ट्रेंजर कुछ सेकंड से ज्यादा टिकेगा। बॉस को ओवरवेल्म करना तो छोड़ो। लेडी ने ब्रदर जीसी की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या गलत है। ब्रदर जीसी ने रिप्लाई किया कि वो समझ नहीं पा रहा कि सुबाई फ्लैश स्टेप का यूज कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके तीनों अटैक्स क्रिटिकल हिट्स थे, कुछ ऐसा जो पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। फ्लैश स्टेप एक हाई लेवल टेक्निक थी जो टॉप प्लेयर्स भी मुश्किल से कर पाते थे। इस सीन ने सबको परेशान कर दिया। वो बहस करने लगे कि आगे क्या करें, सोचते हुए कि क्या उन्हें उसे अभी नीचे ले जाना चाहिए। लेकिन ब्रदर जीसी ने उन्हें बताया कि जल्दबाजी ना करें। चाहे सुबाई कितना भी स्ट्रांग दिखे, कोई वे नहीं है कि वो बॉस को सिंगल स्ट्राइक में फिनिश कर सके। उसने उन्हें मैंटिस और सिकेडा की कहावत याद दिलाई, कहते हुए कि उन्हें वेट करना चाहिए जब तक सुबाई लगभग अपनी लिमिट पर ना हो, फिर स्ट्राइक करें जब मौका एकदम सही हो। इस बीच सुबाई गॉब्लिन किंग के साथ फाइट कंटिन्यू कर रहा था। उसने खुद से कहा कि इस ओपोनेंट को हराना सब्जी काटने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मॉन्स्टर ने फिर से उस पर स्विंग किया, लेकिन सुबाई ने एक और सटीक वार से जवाब दिया जो क्रिटिकल हिट के तौर पर लगा। उसने मजाक में कहा कि चीखने से गॉब्लिन किंग की मदद नहीं होगी, और फिर उसकी किडनीज पर वार किया। मॉन्स्टर ने दर्द में चीखा, लेकिन इस बार चीख अलग सुनाई दी। सुबाई को जल्दी समझ आया कि बॉस शायद मदद बुला रहा है। बाकी लोगों ने भी जल्दी ही इसे देखा। जब वो सोच रहे थे कि बैटलफील्ड लगभग साफ हो गया है, तभी ज्यादा गॉब्लिन्स दिखने लगे। लेडी ने बताया कि बॉस ने गॉब्लिन गार्ड्स बुलाए हैं। ब्रदर जीसी ने तुरंत सबको ऑर्डर दिया कि असॉल्ट फॉर्मेशन में स्विच करो और घेराबंदी तोड़ो। उसकी टीममेट्स उसके पीछे जुटी, एक दूसरे को हौसला देते हुए कि सब कुछ दे दें। लेडी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचा कि क्या ये एंडलेस गॉब्लिन गार्ड्स सुबाई की वजह से आ रहे हैं। ब्रदर जीसी ने उसकी कंप्लेंट इग्नोर की और एक और कमांड दी, सबको बताते हुए कि उसके लिए रास्ता साफ करें। उसकी टीममेट्स ने जोश के साथ रिस्पॉन्ड किया, कहते हुए कि वो उसे निकाल देंगे और उसे लीड लेने के लिए कहा। एक और मेंबर ने बताया कि वो उसे आगे ले जाएंगे। सब ब्रदर वोंग को आगे पुश करने के लिए हौसला दे रहे थे। अपने थॉट्स में ब्रदर जीसी को लगा कि अभी भी टाइम है। सुबाई की डैमेज आउटपुट के साथ कोई वे नहीं था कि वो बॉस की बची हुई हेल्थ को इंस्टेंटली खत्म कर सके। एक मैजिक स्क्रोल यूज करके ब्रदर जीसी पक्का था कि वो विक्ट्री पा सकता है और ईस्टर्न जोन में फर्स्ट किल खुद के लिए क्लेम कर सकता है। उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी और को वो ग्लोरी स्टील नहीं करने देगा, लेकिन सुबाई ने भी उनकी स्कीम देख ली। वो समझ गया कि वो आखिरी पॉसिबल मोमेंट पर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट स्टील करने के लिए। उसने देखा कि वो एक मिड ग्रेड मैजिक स्क्रोल भी साथ लाए थे, प्रूफ कि यह सचमुच एक अमीर राइवल था जो उसे ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी सुबाई ने जोश महसूस किया और खुद से कहा कि वो उन्हें ट्राई करते हुए देखना चाहता है। उस मोमेंट ब्रदर जीसी ने कहा कि सुबाई बॉस के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसने फिर मिड ग्रेड फ्लेम बर्स्ट स्क्रोल एक्टिवेट किया। पूरे बैटलफील्ड पर एक बड़ा ब्लास्ट छोड़ते हुए चारों तरफ के लोग चीयर करने लगे, मानते हुए कि उनके लीडर ने आखिरकार कर दिया।
उन्होंने ब्रदर जीसी को ऑसम बताया और सोचा कि विक्ट्री उसकी है, लेकिन कथित विनर खुद अनकंफर्टेबल हो गया। वो वरी करने लगा जब सिस्टम साइलेंट रहा। फिर बढ़ती घबराहट के साथ उसने बोला कि सिस्टम ने रिजल्ट अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया। उसी मोमेंट नोटिफिकेशन आई। इसने बताया कि ईस्ट जोन बिगिनर टाउन बॉस को प्लेयर सुबई ने हरा दिया है और बाकी सबको कहा कि मेहनत करते रहें। न्यूज ने पूरी क्राउड को बिजली की तरह मारा। उनका जोश शॉक और कंफ्यूजन में गिर गया। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह रिजल्ट कैसे पॉसिबल भी है। ब्रदर जीसी खुद भी बुदबुदाया कि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि सुबई ने बॉस को वन शॉट कर दिया। सुबई गिरे हुए गॉब्लिन किंग के ऊपर खड़ा होकर ठंडे लहजे में समझाता है। वो उन्हें बताता है कि वो मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि फेटल वुंड्स डैमेज स्टैक कर सकते हैं। वो बताता है कि उसने जानबूझकर गॉब्लिन किंग की क्रिटिकल वीकनेस को टारगेट किया और उसे तब खत्म किया जब उसके पास सिर्फ 5% हेल्थ बची थी। वो ऐड करता है कि वो फाइट को पहले भी खत्म कर सकता था जब बॉस 20% पर ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसने वेट किया। इसकी बजाय उसने बाकियों को विक्ट्री के लिए तरसते हुए देखा जब तक वोंगजी ने अपना मिड ग्रेड स्क्रोल वेस्ट नहीं कर दिया, और सिर्फ तब उसने फाइनल ब्लो दिया। एक साई के साथ सुबह रिमार्क करता है कि ऐसी महंगी चीज खोने के बारे में सोचकर दर्द हो रहा होगा जो हजारों गोल्ड की थी, बिल्कुल बेकार में। सुबह के लिए यह सिर्फ एक विक्ट्री से ज्यादा है। वो इन अमीर प्लेयर बुलीज को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था। वो लोग जो फ्री टू प्ले प्लेयर्स को क्रश करने के लिए पैसे फेंकते रहते हैं, अब वही लोग हैं जो बेइज्जत हुए हैं, बस बॉस के रिस्पॉन्ड का वेट करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। एक स्मर्क के साथ वो उन्हें अलविदा बोलता है और चला जाता है। अनाउंसमेंट जल्दी ही टैवर्न तक फैल जाती है, जहां प्लेयर्स पहले से ही किसी के ईस्ट जोन के गॉब्लिन किंग को हराने के बारे में बातें कर रहे हैं। न्यूज उन्हें और ज्यादा शॉक करती है जब उन्हें पता चलता है कि फर्स्ट किल तीनों ग्रेट क्लैंस में से किसी को नहीं मिली। स्पेकुलेशन तुरंत बढ़ जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ईस्ट जोन में इस मिस्टीरियस प्लेयर के पीछे कोई छुपा हुआ नोबल सू फैमिली है। दूसरे कहते हैं कि जिसने भी किल क्लेम की है वो एक सीरियस कंटेंडर होना चाहिए, शायद किसी सीक्रेट क्लैन से भी। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सच में सुबह हो सकता है, लेकिन एक और प्लेयर जल्दी से थॉट को डिसमिस कर देता है। वो आर्ग्यू करता है कि सुबह सिर्फ एक ऑर्फन है और कभी भी तीनों ग्रेट फैमिलीज को पार नहीं कर सकता, सजेस्ट करते हुए कि यह जरूर कोई और पर्सन होना चाहिए सेम नेम के साथ, यूचान। नोटिफिकेशन खुद देखने के बाद स्पीचलेस रह जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा निकालती है और अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि फुल स्पीड पर सेटलमेंट की तरफ बढ़े। उसकी कमांड को तुरंत उसके लोगों से यूनिफाइड अग्रीमेंट मिलता है। इस बीच ब्रदर वोंग का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा जल रहा है। अब पूरी तरह सुबह की तरफ डायरेक्टेड है। लेडी ब्रदर जीसी की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रदर रिप्लाई देता है कि सबको रेस्ट करना चाहिए और रिग्रुप करना चाहिए, और 1 घंटे में वो अगले बॉस को फार्म करेंगे। लेकिन उसकी बातें सेटल होने से पहले उनके सामने एक पोर्टल खुलता है। यूचान बाहर आती है। उसका एक्सप्रेशन गुस्से से जल रहा है। वो डिमांड करती है कि क्या वो दूसरे बॉस को भी लेने का इरादा रखते हैं, तीखे लहजे में कहते हुए कि उसने उन्हें परमिशन नहीं दी थी। तभी सुबाई के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है। यह अनाउंस करती है कि वो ईस्ट जोन का पहला प्लेयर है जिसने गॉब्लिन किंग को हराया है। उसे टावर ऑफ गॉड्स रिवॉर्ड सिल्वर चेस्ट का एक्सेस ग्रांट करते हुए एक और लाइन तुरंत फॉलो करती है, डिक्लेयर करते हुए कि वो ग्लोबली पहले 100 प्लेयर्स में से भी है जिन्होंने सेम चेस्ट अनलॉक किया है। 2 चमकती सिल्वर चेस्ट्स उसके सामने मटेरियलाइज होती हैं। सुबह उन्हें आगे बढ़ने से पहले खोलने का डिसाइड करता है, सोचते हुए कि रेयर गियर अंदर हो सकता है। पहली चेस्ट उसे रेयर बूट्स देती है जिन्हें 1 स्टेप अवे कहा जाता है, साथ में 10 सिल्वर कॉइन्स। दूसरी चेस्ट एक छोटा एक्सपी पोशन और 30 और सिल्वर कॉइन्स प्रोवाइड करती है। वो बूट्स को इंस्पेक्ट करता है और नोट करता है कि वो एक वैल्यूएबल स्पीड बूस्ट देते हैं, हालांकि लेवल रिक्वायरमेंट अभी भी उसके करंट रीच से आगे है। जैसे ही वो रिवॉर्ड्स ऑर्गेनाइज करता है, एक और थॉट उसे स्ट्राइक करता है। चूंकि उसने फर्स्ट बॉस किल सिक्योर की है, सीजन 10 ग्लोबल टावर लीडर बोर्ड अब खुलना चाहिए। वो इसे पुल अप करता है और अपनी स्टैंडिंग चेक करता है। उसका नाम रैंक 98 पर अपीयर होता है। ये एक सरप्राइजिंगली लो प्लेसमेंट है, कंसिडरिंग वो बिगिनर विलेज से 2 घंटे से कम पहले निकला था और पहले ही गॉब्लिन किंग को मार चुका है। उसे रियलाइज होता है कि दूसरे रीजन्स के टॉप प्लेयर्स ने अपने बॉसेस को लगभग 1 घंटा पहले ही हरा दिया होगा। क्लियरली धनी और पावरफुल कॉम्पिटिटर्स सिर्फ ईस्ट जोन तक लिमिटेड नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पीछे नहीं रहने के लिए डिटर्मिन्ड होकर सुबह तुरंत छोटा एक्सपी पोशन कंज्यूम करता है। एक्सपीरियंस गेन के लिए टेम्पररी 10% बूस्ट पाते हुए वो खुद को तैयार करता है, सोचते हुए कि उसके पास वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। बफ एक्टिव होने के साथ वो जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी ग्राइंड करने के लिए तैयार होता है। पोर्टल की तरफ वापस मुड़ते हुए, जो खुल चुका है, वो बिना झिझक के आगे कदम रखता है। वो देखने के लिए ईगर है कि अंदर क्या वेट कर रहा है इस सीजन के टावर ऑफ गॉड्स का पहला डंजन। सुबह टावर ऑफ गॉड के फर्स्ट फ्लोर पर कदम रखता है और तुरंत इसे डार्क मेज के रूप में पहचान लेता है। टावर के बिगिनर जोन डंजन्स
अपनी वैरायटी के लिए इन्फेमस हैं। हर एक थीम, लेआउट और एनिमीज में पूरी तरह अलग। डार्क मेज हालांकि सिर्फ एक एंट्री लेवल फ्लोर है, मिड से हाई डिफिकल्टी के लिए नोटोरियस है। ज्यादातर नए प्लेयर्स के लिए ये एक डेथ ट्रैप है, लेकिन सुबाई इस जगह को याद करता है। हर पाथ, हर टर्न, हर छुपा हुआ डेड एंड, उसने गेम में अपने सालों से ये सब याद कर लिया था। मेज नहीं बदला है, सेम पैटर्न्स अभी भी अप्लाई होते हैं और यह उसे एक मेजर एडवांटेज देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ स्टेप्स से ज्यादा ले पाए, एक पीला हाथ जमीन से फटकर बाहर आता है। एक दुबला पतला फिगर खुद को ऊपर खींचता है, हड्डियों के ऊपर खींची हुई त्वचा, हल्की चमकती आंखें। एक नोटिफिकेशन इसे घूल के रूप में आइडेंटिफाई करती है। सुबाई उनकी ट्रेट्स याद करता है, फास्ट, अग्रेसिव और ग्रुप्स में लीथल। अगर वो उसे घेरने में कामयाब हो जाते हैं तो वो खत्म हो गया। वो तुरंत रिएक्ट करता है, डिस्टेंस को ब्लर में क्लोज करने के लिए फ्लैश स्टेप एक्टिवेट करते हुए, और अपने ब्लेड को उसकी स्कल में घुसाते हुए क्रिटिकल स्ट्राइक मॉन्स्टर को तुरंत गिरा देती है। लेकिन एक और घूल उसके ठीक पीछे फ्लोर से फटकर बाहर आता है। बिना झिझक के सुबाई घूमता है, फिर से स्ट्राइक करता है और एक और डिसाइसिव ब्लो लैंड करता है, ये भी गिर जाता है। किल्स की चेन गॉब्लिन किंग के पहले के एक्सपी के साथ मिलकर उसके लेवल को 3 तक पुश कर देती है। इनकरेज्ड होकर वो मेज में और गहराई से प्रेस करता है। जल्द ही वो एक फोर्क पर पहुंचता है जहां 2 ग्लोविंग इंस्क्रिप्शन टैबलेट्स वेट कर रहे हैं, एक ब्लू, एक रेड। ब्लू टैबलेट एक इजी रूट को सिग्निफाई करता है, जबकि रेड हार्ड पाथ को मार्क करता है। सुबाई झिझकता नहीं है, हार्डर पाथ्स का मतलब ग्रेटर रिवॉर्ड्स है, और वो रेड चूज करता है। टैबलेट वैनिश हो जाता है और एक मैसिव डोर उसके सामने मटेरियलाइज होता है, ऑमिनस एनर्जी के साथ थ्रॉप करते हुए। इस बीच दूर येन किंगडम में यो डायनेस्टी गिल्ड हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट से गूंज रहा है। गिल्ड के कॉन्फ्रेंस रूम में एक वुमन अपना अपडेट डिलीवर कर रही है। यंग मास्टर जून काई की प्रोग्रेस अब तक स्मूथ रही है। टेबल के हेड पर बैठे गिल्ड लीडर जाओ वोंग एक काल्म लेकिन स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ सुनता है। वो उसे याद दिलाता है कि अर्ली लीड मीनिंगलेस है, कि रुकी किंग का टाइटल सिर्फ उसी का होता है जो फाइनल प्राइज छीनता है। वुमन पोलाइटली मुस्कुराती है, इंसिस्ट करते हुए कि जाओ वोंग के केयरफुल अरेंजमेंट्स के साथ यंग मास्टर जंकाई को इस सीजन में विक्ट्री लगभग गारंटीड है। लेकिन उसकी बातें लीडर के गुस्से को इग्नाइट कर देती हैं। वो उस पर रोर करता है, उसे फूल बुलाते हुए, वार्न करते हुए कि रुकी किंग एक ऐसा टाइटल नहीं है जिसे इनहेरिट किया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। हर पास्ट किंग ने अपना नाम ब्लड और सर्वाइवल से ओवरवेलमिंग ऑड्स के अगेंस्ट कार्व किया। यह गिल्ड के असिस्टेंट्स में से एक अपना सिर झुकाता है। लीडर की क्रिटिसिज्म से अग्री करते हुए जाओ वोंग धीरे से एक्सहेल करता है। टेम्पर कूल होते हुए वो सॉफ्टली एडमिट करता है कि वो सिर्फ उम्मीद करता है कि उसका बेटा उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मेज में वापस सुबाई की सिचुएशन और हार्श बढ़ती जाती है। गूल्स फ्लोर से क्लॉइंग अप करते रहते हैं, उनकी श्रीक्स अंधेरे में एको कर रही हैं। वो उसे घेरने की कोशिश करते हैं, हर डायरेक्शन से लंजिंग करते हुए, लेकिन सुबाई शार्प रहता है। ट्रैप क्लोज होने से पहले उन्हें एक करके काटता रहता है। अब तक सुबाई की क्रिटिकल हिट्स उसे अच्छे से कैरी कर रही हैं। आधे घंटे से कम में उसका किल काउंट स्टैकअप हो गया है और टावर की जेनरस एक्सपीरियंस रेट्स उसे आगे पुश करती रहती हैं। आखिरकार गूल्स से भरा एक रूम क्लियर करने के बाद कुछ अनयूजुअल उसकी नजर में आता है। एक ग्रे टैबलेट वॉल के अगेंस्ट आधा छुपा हुआ। ये एक हिडन चेंबर को मार्क करता है। हार्ड रूट पिक करने का फायदा मिल गया है और ये उसका बोनस है। वो अंदर जाने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो एंटर करता है, ज्यादा गूल्स ग्राउंड से सर्ज आउट करते हैं। पहले से कहीं ज्यादा उनकी श्रीक्स चेंबर में एको करती हैं। जब वो हर साइड से स्वॉर्म करते हैं, वो जल्दी से काउंट करता है, कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। बिना झिझक के वो बैटल में डाइव करता है, उन्हें ब्लर में स्लैश करते हुए। फ्लैश स्टेप उसकी रिदम बन जाती है। उसका ब्लेड क्रिटिकल स्ट्राइक्स कार्व करता है जब बॉडीज एक के बाद एक कोलैप्स होती थी। आधा घंटा बाद आखिरी गूल गिरता है। सुबाई जोर से सांस ले रहा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती नोटिफिकेशन से वर्थवाइल बनाती है। वो लेवल 4 पर पहुंच गया है और 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन किए हैं। हिडन रूम क्लियर होने के साथ उसे एक S रैंक बैटल इवैल्यूएशन अवार्ड किया जाता है। एक परफेक्ट क्लियर टावर उसे 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्ड का स्टैक ग्रांट करता है। उसका बैलेंस्ड एट्रीब्यूट ग्रोथ उसे ग्रीन करा देता है। ये एग्जैक्टली वही है जो वो एम कर रहा था। अब वो रेडी महसूस करता है। फ्लोर के बॉस को चैलेंज करने का टाइम आ गया है। ग्लोबल रैंकिंग्स चेक करते हुए वो जाओ जुन काई को नंबर 1 पर बैठा देखता है, लिन मंगन नंबर 2 पर। फिर भी किसी नेम पर अब बॉस क्लियर नहीं दिखता। सुबाई से एक चैलेंज के रूप में लेता है। अगर किसी और ने फर्स्ट क्लियर क्लेम नहीं किया है तो वो करेगा। वो बॉस चेंबर का डोर खोलता है। अंदर टावरिंग स्टैच्यूज की रोज हैं, सब फ्रोजन हैं। सेंटर में एक थ्रोन पर बैठे मैसिव गोट हेडेड फिगर को सराउंड करते हुए फ्लोर 1 बॉस मिनोटॉर, लेवल 5, 55,000 हेल्थ पॉइंट्स और केयरलेस एडवेंचरर्स को पनिश करने के लिए इन्फेमस। उसके अराउंड
घूल्स उठने लगते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए मूव करते हुए। सुबाई समय वेस्ट नहीं करता, वो फॉर्डर को इंस्टेंटली काटने के लिए फ्लैश स्टेप यूज करता है। उसका फोकस सिर्फ बॉस पे लॉक्ड है। मिनोटॉर धीरे से उठता है, साइलेंट और इम्पोजिंग, हाथ में एक्स, बिल्कुल गेम की तरह। ये एक ऑपरेसिव ऑरा एग्ज्यूड करता है। सुबाई अपनी सोर्ड उस पर फेंकता है, उसकी डिफेंसेस टेस्ट करते हुए, लेकिन बॉस ट्रिक में नहीं फंसता। एक थंडरस रोर फॉलो करती है, एक वायलेंट विंड चेंबर में ब्लास्ट होती है। फ्लोर को हिलाते हुए और वॉल्स को रैटल करते हुए साइड्स के स्टैच्यूज भी मूव करने लगते हैं। स्टोन ड्रैगन्स अपने पेडेस्टल से टीयर फ्री होकर फाइट ज्वाइन करने के लिए फियर की बजाय सुबाई अपना खून पंप होता महसूस करता है। फाइट आखिरकार वर्दी बन गई है। मिनोटॉर अपना एक्स एक डेवस्टेटिंग आर्क में स्विंग करता है। सुबाई ऊंचा जंप करता है, क्रशिंग स्ट्राइक अवॉइड करने के लिए गैप स्टेप यूज करते हुए, और बीस्ट के शोल्डर के अगेंस्ट एक क्रिटिकल ब्लो ड्राइव करता है। हिट लैंड होती है, लेकिन बॉस की मैसिव हेल्थ मुश्किल से शिफ्ट होती है। सिर्फ एक स्लिवर गायब होती है। मात्र 150 पॉइंट्स गॉन, और असली बैटल अभी शुरू ही हुई है। मिनोटॉर लैश आउट करता है, उसका मैसिव एक्स सुबाई की तरफ स्लैश करता है। वो फ्लैश गैप के साथ साइड स्टेप करता है, अनफेज्ड, और मोमेंटम को बॉस और उसके स्टोन मिनियंस के अगेंस्ट टर्न करता है। बीस्ट जमीन पर स्टॉम्प करता है, एक ग्लोविंग मैजिक सर्कल ट्रिगर करते हुए फ्लेम्स आउटवर्ड बर्स्ट होती हैं। जब मिनोटॉर अपनी सिग्नेचर स्किल एक्टिवेट करता है, फुल चार्ज और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ आगे रश करता है। सुबाई यह देखकर गार्ड से पकड़ा जाता है कि स्किल कितनी जल्दी यूज हो गई है, लेकिन वो तुरंत अपना कंपोजर रिगेन करता है। वो फ्लैश स्टेप के साथ हवा में वॉल्ट करता है, चार्ज अवॉइड करते हुए, और अपना ब्लेड एक विशियस स्ट्राइक में नीचे ड्राइव करता है। हिट क्लीनली लैंड होती है, इस बार मिनोटॉर की हेल्थ का पूरा 1000 पॉइंट्स टीयर अवे करते हुए। चेंबर को सराउंड करती स्टैच्यूज करीब आती हैं, ओपनिंग सेंस करते हुए, जबकि सुबाई बॉस के अगेंस्ट लॉक्ड है, लेकिन वो उन्हें ब्लर में काट देता है। उनके एम्बुश को फ्री एक्सपीरियंस में टर्न करते हुए एक नई नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, लेवल अप, लेवल 5 प्लस 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन्ड। बिना झिझक के वो बूट्स की एक नई पेयर इक्विप करता है, अपनी स्पीड को टेरिफाइंग लेवल्स तक बूस्ट करते हुए। अब वो एक बार में हर जगह है। बॉस रिएक्ट कर पाए उससे तेज अरीना में डार्ट करते हुए मिनोटॉर रोर करता है और स्विंग करता है, लेकिन हर अटैक मिस होता है। जब सुबाई उसके अराउंड सर्कल करता है, सभी डायरेक्शन से स्ट्राइक करते हुए, मॉन्स्टर फ्रैंटिक हो जाता है, उसे लॉकडाउन नहीं कर पाता। जब वो अचानक उसके पीछे अपीयर होता है, मिनोटॉर अपनी बर्जर्क स्टेट में एंटर करके काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन सुबाई ने इसे एंटिसिपेट कर लिया था। उसकी स्टैमिना बहुत जल्दी बर्न हो रही है, इफेक्ट फिजल आउट हो जाता है। बॉस एक डिसाइसिव ब्लो लैंड कर पाए उससे पहले सुबाई मोमेंट को सीज करता है, एक डीप स्टैब उसकी हाइड के थ्रू टीयर करता है, हेवी ब्लीडिंग इन्फ्लिक्ट करते हुए, और उसकी हेल्थ बार प्लमेट होती है। मिनोटॉर स्टैगर करता रह जाता है। एक इजी टारगेट सुबाई मर्सिलेसली प्रेस करता है, एक फाइनल क्रिटिकल स्ट्राइक डिलीवर करते हुए, जो एक ब्लो में 3000 एचपी रिप अवे करती है। टावरिंग बीस्ट स्टोन फ्लोर पे कोलैप्स होता है, उसका बॉडी लाइट के मोड्स में डिसॉल्व होते हुए। टावर सिस्टम एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज के साथ फ्लेयर करता है, बॉस मिनोटॉर स्लेन, टावर ऑफ गॉड्स, फ्लोर 1 क्लियर्ड, उसका रिवॉर्ड फ्लोर 2 का एंट्री टिकट। सिस्टम सुबाई को एक बार फिर कंग्रेचुलेट करता है। एक नोटिफिकेशन उसे सीजन 10 का पहला प्लेयर अनाउंस करती है जिसने फ्लोर 1 के बॉस को स्ले किया। उसे एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, एक बिगिनर्स एक्सपीरियंस ऑर्ब और गोल्ड कॉइन्स ग्रांट करते हुए। उसके लिए ये पेस एक्सेप्टेबल है, ना बहुत स्लो ना रश्ड। पास्ट में वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आधे घंटे में फ्लोर क्लियर कर लेता था, लेकिन इस सीजन वो जानता है कि रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस रॉ स्पीड से ज्यादा वर्थ हैं। कहीं और ज़ोर्ड डायनेस्टी के बैटलफील्ड को एक मैसिव एक्सप्लोजन रॉक करता है। जंकाई अपने फादर के परफेक्ट ग्रेड वेपन से आर्म्ड 10,000 कैलामिटीज एनाइलेशन कैनन उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर पर रिमार्क करता है, वेपन ब्रूटली इफेक्टिव है। हालांकि यूज करने में कॉस्टली कॉन्फिडेंट होकर वो अपनी बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है, जब तक एक सडन नोटिफिकेशन उसे मिड एक्शन फ्रीज नहीं कर देती। सिस्टम डिक्लेयर करता है कि प्लेयर सुबाई ने फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऑफिशियली फ्लोर 1 क्लियर करते हुए, और येन किंगडम की टावर ऑफ गॉड्स में फर्स्ट विक्ट्री सिक्योर करते हुए। जून काई स्टंड है, उसकी डिसबिलीफ जल्दी से रेज में बॉयल हो जाती है उसके लिए यह आइडिया कि किसी ने 1 घंटे से कम में क्लियर कर लिया, 58 मिनट्स और 59 सेकंड्स। absurd है। वो इंसिस्ट करता है कि यह चीटिंग होनी चाहिए। वर्ड जल्दी से ग्लोबल लीडर बोर्ड्स में स्प्रेड होता है। सुबाई का नाम टॉप पर फ्लैश करता है, ना सिर्फ टावर के लिए बल्कि बिगिनर जोन रैंकिंग्स के लिए भी। हर जगह प्लेयर्स शेकन है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसा टाइम ह्यूमनली पॉसिबल भी है, जबकि दूसरे एक न्यू कमर के इतना स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस पर मार्वल करते हैं। कंपैरिजंस तुरंत ली जोंग सियन से ड्रॉन होती हैं। आखिरी टेरिफाइंग प्रोडिजी जो येन किंगडम ने बहुत समय पहले प्रोड्यूस की थी। एक्साइटमेंट स्प्रेड होती है। इस साल का रुकी किंग टाइटल शायद येन किंगडम का फिर से हो सकता है। हेडक्वार्टर्स पर किंगडम का लीडर बोर्ड स्टडी करता है, हालांकि उसका असिस्टेंट उसे काल्म करने की कोशिश करता है।
याद दिलाते हुए कि यंग मास्टर का टाइम अभी भी हिस्ट्री में बेस्ट में से था। लीडर फ्यूरियस रहता है, उसके लिए सेकंड प्लेस में कोई कॉन्सोलेशन नहीं है, एक लॉस है। फिर भी असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि अभी 9 और फ्लोर्स बाकी हैं। अगर जुनकाई अपना जॉब ट्रांसफर अर्ली मैनेज कर ले तो अभी भी स्टैंडिंग्स को ओवरटर्न करने और रुकी किंग क्राउन सीज करने का पाथ है। लीडर उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूकमर की आइडेंटिटी में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। असिस्टेंट तुरंत अग्री करता है, कमांड कैरी आउट करने के लिए जल्दी करते हुए। कहीं और यूचान सुबाई को एक डायरेक्ट मैसेज भेजती है। वो पहले क्वेश्चन करती है कि क्या वो ही था जिसने वोंगजी ची और ली यूरन की बॉस स्किल में इंटरफियर किया। फिर एक्नॉलेज करती है कि उसने सच में वर्ल्ड का फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड सीज किया है। आखिर में वो एक इनविटेशन ऑफर करती है। अगर उसे इंटरेस्ट है तो लिन फैमिली उसे एक अलाई के रूप में वेलकम करने में खुश होगी। पोर्टल के पास खड़ी वो भी एडमिट करती है कि उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। इस बीच सुबई गोल्डन ट्रेजर चेस्ट के सामने खड़ा है, वो काइंड जो सिर्फ फर्स्ट बॉस स्किल्स और मेजर इवेंट्स के लिए अपीयर होता है। सीजन की बिल्कुल फर्स्ट चेस्ट के रूप में वो जानता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए। जब एलाइड खुलता है, गोल्डन लाइट चेंबर में फ्लड करती है। अंदर एक परफेक्ट ग्रेड आइटम पड़ा है, गोल्डन हो। सुबह सरप्राइज में घूरता है, सोचते हुए कि क्या यह वो लेजेंडरी वर्जन हो सकता है जिसके बारे में उसने एक बार सुना था। गेम के लेटर स्टेजेस में इमेंस वैल्यू का एक आइटम, इसके साथ एक बिगिनर्स एक्सपीरियंस ऑर्ब रखा है। ऑर्ब को इमीडिएटली यूज करने पर उसे 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स रिवॉर्ड मिलते हैं। उसके लेवल को 6 तक पुश करते हुए बिना झिझक के वो 3,280 सिल्वर खर्च करता है अपग्रेड टाइम्स स्किप करने के लिए। स्पॉट पर अपने इक्विपमेंट एनहांस करते हुए स्टैट इंक्रीजेस सैटिस्फाइंग लगते हैं और टेम्पटेशन उसे फिर से अपग्रेड करने के लिए मजबूर करती है, हंसते हुए जब उसकी पावर सर्ज करती रहती है। प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के साथ सुबह पोर्टल की तरफ कदम रखता है। वो खुद को एक छोटा लेकिन एम्बिशियस गोल सेट करता है। 24 घंटों के अंदर पहले 10 फ्लोर्स क्लियर करना। सीन नाका डिजर्ट में शिफ्ट होता है जहां वो फ्लोर 2 पर मटेरियलाइज होता है। उसकी ट्रायल प्रोग्रेस करंटली 0 है। एक टाइमर काउंटडाउन शुरू करता है, 1 मिनट, जब तक डंजन ऑफिशियली शुरू नहीं होता। यहां रूल्स सिंपल हैं लेकिन ग्रूलिंग। 10 वेव्स के मॉन्स्टर इन्वेजन सर्वाइव करो। बहुत स्लो, सुबह सोचता है। अगर वो अपना मोमेंटम मेंटेन करना चाहता है तो उसे मॉन्स्टर्स को फास्टर स्पॉन करने के लिए एक वे फाइंड करना होगा। काउंटडाउन कंटिन्यू करते हुए एक सडन थ्रेट इमर्ज होता है। एक सॉटूथ लिजर्ड सुबाई के ठीक पीछे अपीयर होता है, लेकिन यह अकेला नहीं है, दर्जनों और फॉलो करते हैं उसे सराउंड करने के लिए क्रॉल आउट करते हुए। इस साइट के सामने भी सुबाई सिर्फ इंपेशंस महसूस करता है। पेस बहुत स्लो है, वेव्स उसका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर वो उन्हें ड्रैग ऑन करने देता है तो उसका फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड स्लिप अवे हो जाएगा। तो वेटिंग की बजाय वो इनिशिएटिव लेता है। उसका ब्लेड फ्लैश करता है, हर स्ट्राइक एक क्रिटिकल हिट लैंड करती है और मोमेंट्स में पूरा ग्रुप कॉर्प्सेस में रिड्यूस हो जाता है। सिस्टम टाइमर टिक करता रहता है। नॉर्मली वेव को सर्वाइव करने में 10 मिनट्स लगने चाहिए, लेकिन सुबाई 2 से भी कम में फिनिश कर देता है। मॉन्स्टर्स का एक और सर्ज पोर्टल से बाहर पोर होता है, लेकिन वो उन्हें अभी भी बहुत स्लो डिसमिस करता है। ट्रायल को एक्सेलरेट करने के लिए वो 1 स्टेप अवे एक्टिवेट करता है। चूंकि फेट ने उसे इतना ग्लोरियस रीस्टार्ट दिया था, वो हर उस लिमिट को पार करने की वाव करता है जो वो एक बार जानता था। हर मॉन्स्टर एक सिंगल ब्लो में गिरता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, रिलेंटलेस स्पीड के साथ मूव करते हुए। वो वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 को बिना पॉज के टेयर थ्रू करता है। आखिर में वो फ्लोर 2 के बॉस चेंबर में कदम रखता है। वहां लिटिल वेयरवुल्फ वेट कर रहा है, चैलेंज के साथ ग्राउल करते हुए। सुबाई इसे मुश्किल से एक थ्रेट कंसिडर करता है। वो बस चाहता है कि यह जल्दी मर जाए और उसका टाइम वेस्ट ना करे। स्टील फ्लैश के एक स्ट्राइक के साथ क्रीचर कोलैप्सन हो जाता है। क्लियर नोटिफिकेशन रिंग आउट करती है। उसे फ्लोर 2 एंट्री टिकट अवार्ड करते हुए अगले लेवल पर प्रोसीड करने के लिए खुद से हंसते हुए सुबाई चेंबर के सेंटर में वेट कर रहे रिवॉर्ड की तरफ मुड़ता है। एक और गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, वो उसे बेसब्री से खोलता है और जैसा कि एक परफेक्ट क्लियर चेस्ट से एक्सपेक्टेड था, शानदार रोशनी बाहर फैलती है। अंदर परफेक्ट ग्रेड इक्विपमेंट का एक पीस रखा है, लिंक्ड पर्पल गोल्ड आर्मर। वो इसे एक बार अपग्रेड करता है, केयरफुल होकर कि लेवल बहुत ज्यादा ना बढ़ाए, वरना वो इसे पहन भी नहीं पाएगा। कॉस्ट बहुत है, सिल्वर का एक अच्छा हिस्सा खा जाती है, लेकिन जब अपग्रेड कंप्लीट होता है, आर्मर की चमक उसकी इन्वेंट्री में बाकी सब चीजों को इक्लिप्स कर देती है। जैसा कि परफेक्ट ग्रेड गियर से एक्सपेक्टेड था, ये बेमिसाल क्वालिटी रेडिएट करता है। बाकी हर आइटम को कंपैरिजन में सेकंड रेट बना देता है। नोविस एक्सपीरियंस ऑब यूज करके उसे 50,000 एक्सपीरियंस मिलता है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है उसे कंग्रेचुलेट करते हुए लेवल 7 पर पहुंचने के लिए और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स अवार्ड करते हुए। बुरा नहीं है, बिल्कुल। सुबह सोचता है कि यह फ्लोर 3 हैंडल करने के लिए काफी होना चाहिए, तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसे ही 100 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स गायब हो जाते हैं।
उसे रियलाइज होता है कि उसे सच में तेजी से कमाना शुरू करना होगा। पोर्टल में कदम रखते हुए वो फ्लोर 3 में एंटर करता है। सिल्कन कैवर्न, मॉन्स्टर्स की एक बड़ी भीड़ उसकी तरफ रश करती है। रैट्स, विशाल स्पाइडर्स, सभी तरह के डरावने जीव। सुबाई हंसता है, उन्हें छोटे क्यूटीज बुलाते हुए, जब वो उन्हें इंस्टेंटली स्लैश कर देता है। कुछ और प्लेयर्स यहाँ एक जायंट बॉस से लड़ रहे हैं। वो इसे अपने 10,000 अनाहिलेशन कैनन से टेस्ट करता है, नोट करते हुए कि बॉस ज्यादा चैलेंज नहीं है। नोटिफिकेशंस उसकी सक्सेस कंफर्म करती हैं। उसे माइनोटॉर को स्ले करने और फ्लोर 1 क्लियर करने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है। उसे फ्लोर 2 एंट्री टिकट मिलता है। उसका क्लियर टाइम 2 घंटे 25 मिनट 30 सेकंड्स है। एक और नोटिफिकेशन एक रेयर वेपन डिलीवर करती है, एक्सक्विजिट लॉन्ग सोर्ड, और वो रिवॉर्ड पे हंसता है। वो एक वर्ल्ड अनाउंसमेंट देखता है जो बताती है कि प्लेयर सुबाई ने टावर ऑफ गॉड फ्लोर 2 के लिए फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड सेट किया है। येन किंगडम के लिए एक जीत, 29 मिनट 42 सेकंड्स। वो सोचता है कि यह पागलपन है, फिर खुद को एडमिट करता है कि वो अभी भी बहुत वीक है और सोचता है कि और कौन बाहर हो सकता है। प्लेयर सुबाई फिर वो एक जायंट स्पाइडर से निपटता है, खुद को समझाते हुए कि असली स्पीड लेवलिंग कैसी दिखती है ये दिखाने का टाइम आ गया है। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, उसे कंग्रेचुलेट करते हुए फ्लोर 3 पर फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड सेट करने के लिए 25 मिनट 45 सेकंड्स में टावर ऑफ गॉड्स फ्लोर 4 पर येन किंगडम की एक और विक्ट्री। क्रिम्सन फ्लेम डेजर्ट, सुबाई पहले से ही रेप्टाइल स्टाइल मॉन्स्टर्स की भीड़ के थ्रू स्वॉर्म कर रहा है। केओस के बावजूद वो फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड सेट करता है, 22 मिनट 23 सेकंड्स में फिनिश करते हुए। फ्लोर 5 पर मिस्टी स्वॉम्प, वो और भी तेज मूव करता है, मॉन्स्टर्स को गिराते हुए और फ्लोर को 19 मिनट 58 सेकंड्स में क्लियर करते हुए। न्यूज हर जगह वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होती है। लोग सुबाई की इनसेन स्पीड के बारे में बात करते हैं। मुश्किल से 1 घंटे के ऊपर में 3 फ्लोर्स क्लियर, ये अनरियल है। विस्पर्स तैरती हैं, क्या वो एक जीनियस है, एक मॉन्स्टर, एक गॉड? कुछ क्लेम करते हैं कि वो जितना ऊपर चढ़ता है उतना स्ट्रॉन्गर होता जाता है, जबकि दूसरे वंडर करते हैं कि शायद इस सीजन की रूकी फ्लोर्स असामान्य रूप से इजी हैं। कोई जुन काय को लाता है, डायनेस्टी गिल्ड मास्टर का बेटा, नोट करते हुए कि उसने सुना है जंक काय 10,000 अनाहिलेशन कैनन को फ्लोर 1 में लाया था। एक और कंफर्म करता है, समझाते हुए कि कैनन वेपन रैंकिंग्स से वैनिश हो गई, शायद एक न्यूबी वेपन में मेल्ट डाउन कर दी गई। फिर भी सब वंडर करते हैं कि क्या सुबाई ने किसी तरह अपने लिए एक एपिक ग्रेड वेपन स्नैक कर लिया है। बाद में एक स्ट्रैटेजी ग्रुप मीटिंग में येन किंगडम के एलिट्स का एक क्लस्टर खड़ा है। हाई लिंगो कमेंट करता है कि सुबाई कितना इंट्रीगिंग है, जबकि नांसियन ऐड करती है कि उसकी बैकग्राउंड एक कंप्लीट मिस्ट्री है, ना पेरेंट्स ना बैकिंग, और स्कूल में उसके कॉम्बैट क्लास स्कोर्स अनरिमार्केबल थे। पाइलिंगो वंडर करता है कि क्या सुबाई ने टावर में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवर किया होगा। नांसियन पॉइंट करती है कि फर्स्ट ईयर स्ट्रैटेजी ग्रुप के लिए भी एपिक ग्रेड गियर इनक्रेडिबली रेयर है। पूरे येन किंगडम में सिर्फ लगभग 10 एग्जिस्ट करते हैं। वो टीज करती है कि सुबाई में जरूर कुछ नर्व होनी चाहिए, टॉप 5 असैसिन्स में से एक होकर, और पहले से ही एक किड के वेपन को कविट कर रहा है। एक और मेंबर नोट करता है कि उसके लिए कहना आसान है, कंसिडरिंग वो सिल्क टैसल्ड फायर फीनिक्स स्पीयर वील्ड करती है, जबकि ग्रुप में ज्यादातर के पास परफेक्ट ग्रेड गियर का पूरा सेट भी नहीं है। डिस्कशन एस्केलेट होती है जब तक स्ट्रैटेजी ग्रुप कैप्टन सुकोंग फ्रस्ट्रेटेड होकर स्टेप इन नहीं करते। सबको शांत होने के लिए बोलते हुए कैप्टन कॉन्ग ग्रुप को बताते हैं कि अगर सुबाई बिना एस रैंक या हायर जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल पुल किए बाहर आता है तो उन्हें उसका एपिक वेपन बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वो एक पुल कर लेता है तो वो उसे स्ट्रैटेजी ग्रुप ट्रायल के लिए इन्वाइट करेंगे। मेंबर्स में से एक कैप्टन को कॉशन देता है, कहते हुए कि सेकेंड टीयर टीम एसेंशियली एक रिजर्व स्क्वाड है और न्यू कमर्स को पहले रूकी स्क्वाड्स में शुरू करना चाहिए। सिर्फ अगर वो अच्छा परफॉर्म करें तो उन्हें थर्ड टीयर टीम में मूव अप करना चाहिए। कॉन्ग इंटरप्ट करते हैं, कहते हुए कि पिछले 2 सालों की रूकी स्क्वाड्स ने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया है। अगर सुबाई रूकी किंग बन सकता है तो उसे कल्टीवेट करने में कोई हार्म नहीं है। मेंबर अपना मुंह खोलता है आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन कॉन्ग सिंपली चले जाते हैं, मैटर को सेटल्ड या डिक्लेयर करते हुए। नांसियन को अपनी प्रोग्रेस की वरी करने के लिए याद दिलाया जाता है। अगर वो इस महीने अपना सेकंड ट्रांसफर नहीं कर पाती तो वो सेकंड टीयर टीम में रोल डाउन हो सकती है। इस बीच एक और पोर्टल के थ्रू सुबाई अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स चेक करता है। वो नोट करता है कि उसकी लक बुरी नहीं है। हर लेवल अप उसे 8 रैंडम स्टैट्स देता है, लेकिन गियर अपग्रेड करना उसे ड्रेन कर रहा है। हर अपग्रेड अब लगभग 13 गोल्ड कॉस्ट करता है और सिर्फ 300 के साथ वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्लोर 10 क्लियर करने से उसे रफली 500 गोल्ड मिलेंगे और रूकी किंग टाइटल क्लेम करने से 200 और ऐड होते हैं। फिर भी वो वरी करता है कि उसे और पैसे कहां से मिलेंगे, वो बेसिकली ब्रोक है। फिर उसे लिन यूचन के मैसेजेस याद आते हैं। उसने पूछा था कि क्या वही था जिसने वोंग जेसी के बॉस को स्नाइप किया, उसे फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड के लिए कंग्रेचुलेट किया और कोऑपरेशन ऑफर किया। लिन फैमिली उसे एक गेस्ट रिटेनर के रूप में वेलकम करने को विलिंग है।
इवन 20 मिलियन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए। बाद में 30 मिलियन तक रेज्ड। उन्होंने पहले से ही उसके अकाउंट में रियल करेंसी में 1 लाख ट्रांसफर कर दिया था, से एक रेड पैकेट बुलाते हुए अगर डील काम नहीं करती, और पहले उसका पीछा करने के लिए माफी मांगते हुए। मैसेजेस रिव्यू करने के बाद सुबाई डिसाइड करता है कि कुछ बिजनेस करने का टाइम आ गया है। वो लिन यूचॉन को मैसेज करता है पूछते हुए कि क्या उसे इंटरेस्ट है। वो तुरंत रिप्लाई देती है जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल्स की प्राइस के बारे में पूछते हुए। सुबाई रेट्स सेट करता है। डी रैंक 1 गोल्ड, सी रैंक 5 गोल्ड, सी से ऊपर कुछ भी नेगोशिएबल। लिन यूचान नोट करती है कि ये मार्केट प्राइस से काफी नीचे है, लेकिन वैसे भी अग्री करती है, कहते हुए कि वो सब ले लेगी। सुबाई उसे बताता है कि उसके पास अभी 13 हैं और ज्यादा आने वाले हैं, और उसे फंड्स रेज करने के लिए 6 दिन देता है। वो टावर से बाहर निकलने के बाद ट्रेड करेंगे, लिन यूचान कंफर्म करती है। सुबाई खुद से चकल करता है, नोट करते हुए कि अमीर लोग कितनी पावर वील्ड करते हैं। डील सेट होने के साथ वो लेवलिंग की तरफ वापस मुड़ता है। फ्लोर 6 में एंटर करने के लिए एक और पोर्टल की तरफ मूव करते हुए। छठा फ्लोर वाइल्ड ओएसिस है, ग्रैंड कैनियंस के बीच। कुछ वाइवर्न्स स्काइज में सर्कल कर रहे हैं। सुबाई चारों तरफ देखता है और कहता है कि वाइल्ड ओएसिस डिफिकल्टी में एक लीप है। वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ बॉस एक रोमिंग टाइप है जिसका कोई फिक्स्ड स्पॉन पॉइंट नहीं है, मतलब लक एक बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन लकीली उसके पास एक फ्लाइंग ड्रैगन क्रॉसबो है जो +10 तक अपग्रेडेड है। ये रेयर ग्रेड है और इंप्रेसिव अटैक पावर है। वो इसे इक्विप करता है और रिमार्क करता है कि अच्छी बात है कि उसने पहले से लॉन्ग रेंज गियर प्रिपेयर किया था। फिर भी वो एडमिट करता है कि उसने काफी एरोज नहीं लाए, तो उसे उन्हें स्पेरिंगली यूज करना होगा अगर वो अपनी पेस बनाए रखना चाहता है। ग्रेट क्रॉसबो हाथ में लेकर वो आगे बढ़ता है। जल्द ही एक मॉन्स्टर सीधे उस पर फ्लाइंग आता है सुबह के लिए। यह अपने नए वेपन को टेस्ट करने का परफेक्ट चांस है। क्रीचर को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, इससे पहले ही वो डाउन हो जाता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स अलग एंगल से स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बोल्ट्स शार्प एक्यूरेसी के साथ हिट करते हैं, उन्हें इंस्टेंटली बाहर निकालते हुए। जब कुछ उसके पीछे स्नीक अप करते हैं, सुबह तुरंत रिएक्ट करता है। वो स्पिन करता है और एक फुल स्वीप में प्रिसाइज शॉट्स लैंड करता है, उन्हें भी क्लियर करते हुए। एक बार एरिया फिर से क्वाइट होने पर वो अप्रूवल में नॉड करता है। वो कहता है कि वेपन का इफेक्ट सॉलिड है और एरोस को इवन रीयूज किया जा सकता है अगर वो केयरफुल रहे। यह उसे कम से कम 2 या 3 और लेवल्स तक लास्ट करना चाहिए। सैटिस्फाइड फील करते हुए वो ऐड करता है कि वो इसे लिन यूचान को बेच देगा जब अपॉर्चुनिटी आएगी। फिर वो रिकॉल करता है कि बॉस को वाटर सोर्स के साथ नॉर्थ में वॉन्डर करना चाहिए। वो स्ट्रीम फॉलो करता है और रशिंग वाटर की आवाज सुनता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये रिवर होनी चाहिए, लेकिन बॉस की बजाय वो एम्फीबियस मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप पाता है जो उसका वेट कर रहा है, मर्लॉक्स। वो ऑर्डिनरी हैं लेकिन डेंजरस। हर एक लेवल 9 पर 70 अटैक के साथ 45 डिफेंस और 400 एचपी। उनकी स्किल्स में बाइट और फिश शूट शामिल हैं। जैसे ही वो उसे नोटिस करते हैं, फाइट शुरू होती है। मर्लॉक्स एक सिंगल अटैक लॉन्च कर पाएं इससे पहले सुबाई के बोल्ट्स उन्हें रैपिड सक्सेशन में कट डाउन कर देते हैं। एम्बुश इतना सडन है कि उनके पास रिस्पॉन्ड करने का कोई चांस नहीं है। जब आखिरी गिरता है, लूट ग्राउंड पर ड्रॉप होता है 20 कॉपर कॉइन्स और सबसे इंपॉर्टेंटली एक बी रैंक जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे इसे पिकअप करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। वो खुद से हंसता है और कहता है कि इस फ्लोर की हाई ड्रॉप रेट के बारे में रूमर सच लगती हैं। टाइम वेस्ट किए बिना वो क्रिस्टल को बिडिंग के लिए लिस्ट करता है, क्यूरियस होकर देखने के लिए कि रिस्पॉन्स कैसा होगा। लिन ट्रेड रिक्वेस्ट देखती है और रिमार्क करती है कि जैसा कि सुबह से एक्सपेक्टेड था, वो बहुत एफिशिएंट है। वो कैश में 10 मिलियन के साथ 100 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करती है हाईएस्ट बिड के रूप में, प्लस एक और मिलियन कैश। सुबह अग्री करता है और लिन रिस्पॉन्ड करती है कि डील हो गई। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के साथ सुबह मॉन्स्टर्स हंट करता रहता है। जैसे ही वो कंटिन्यू करता है, वो नोट करता है कि पैसे कमाने का यह तरीका बिल्कुल भी स्लो नहीं है। फिर वो कुछ अलग सुनता है। इस बार वो श्योर है कि आवाज बॉस की है। वो उसकी तरफ हेड करता है और ओएसिस फिश मॉन्स्टर से फेस टू फेस आता है। एली पहली नजर में वो ऑब्जर्व करता है कि क्रीचर काफी यूनिक दिखता है। एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ वो मटर करता है कि वो इसके साथ खेलेगा, लेकिन बॉस का खेलने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये फ्यूरियसली रोर करता है और चार्ज करता है। सुबह इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वो अपनी फ्लैश गैप स्किल के साथ ऊपर लीप करता है, मिड एयर में अपना क्रॉसबो फायर करता है और 3 क्रिटिकल हिट्स लैंड करता है, हर एक 1000 से ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हुए। एनरेज्ड होकर बॉस अपना वेपन फेंकता है, लेकिन सुबह एफर्टलेसली डॉज करता है। वो मॉन्स्टर को टॉन्ट करता है, कहते हुए कि यह अभी भी पहले जितना स्टूपिड है और कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। फिर वो एक और बराज अनलीश करता है, इस बार क्रिटिकल हिट्स को सीधे उसके फेस में स्लैम करते हुए, टोटल में 3000 से ज्यादा डैमेज डील करते हुए। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चाइम करती है उसे ओएसिस फिश मॉन्स्टर को डिफीट करने और टावर ऑफ गॉड के 6ठे फ्लोर को क्लियर करने के लिए कंग्रेचुलेट करते हुए उसे 7वें फ्लोर का एडमिशन टिकट मिलता है।
चूंकि वो सीजन 10 में ओएसिस फिश मॉन्स्टर को डिफीट करने वाला पहला प्लेयर भी है, उसे एक गोल्ड चेस्ट, एक नॉविस एक्सपीरियंस ऑर्ब और 50 गोल्ड कॉइन्स से रिवॉर्ड किया जाता है। उसका क्लियरेंस टाइम 1 घंटे 58 मिनट और 59 सेकंड्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। 7वें फ्लोर के लिए एक नया फर्स्ट क्लियर रिकॉर्ड सेट करते हुए उसे मरलॉक हंटर का टाइटल भी मिलता है। हालांकि वो एडमिट करता है कि लेवल ने एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लिया। वो फील करता है कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स वर्थ हैं। 5 सिल्वर ट्रेजर चेस्ट्स उसके अराउंड अपीयर होती हैं, एक के बाद एक। नोटिफिकेशंस उसे लूट के बारे में इन्फॉर्म करती हैं। 10 स्मॉल ब्लड रिप्लेनिशर्स, 5 गोल्ड कॉइन्स, 50 सिल्वर कॉइन्स और एक्सेलेंट ग्रेड इक्विपमेंट का एक पीस, फिश डीमन गॉन्टलेट्स। वो 10 स्मॉल एक्सपीरियंस पोशंस और 30 कॉपर पॉइंट्स भी एक्वायर करता है। रिवॉर्ड्स को देखते हुए वो मटर करता है कि ड्रॉप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी नथिंग से बेटर हैं। फिश डीमन गॉन्टलेट्स एग्जामिन करते हुए वो उन्हें अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। उन्हें +8 तक एनहांस करने के बाद वो गॉन्टलेट्स इक्विप करता है और नोट करता है कि उनकी प्रॉपर्टीज अभी यूज करने के लिए काफी इंप्रेसिव हैं। अपने नए गियर के साथ सुबह 7वें फ्लोर की तरफ जाने वाले पोर्टल की तरफ हेड करता है। वो एक क्लियर गोल सेट करता है, 20 घंटों के अंदर पहले 10 लेवल्स कॉन्कर करना। वो खुद से कहता है कि अगर वो एक दिन के अंदर फिनिश कर सकता है तो रूकी ऑफ द ईयर टाइटल श्योरली उसका होगा। लेकिन जैसे ही वो अगले स्टेप के लिए तैयार होता है, एक ग्लोबल अनाउंसमेंट पूरे टावर में रिजाउंड करती है। यह प्लेयर लिन मांगजवान को एस लेवल प्रोफेशन प्राप्त करने के लिए कंग्रेचुलेट करती है। बर्जर्कर न्यूज सुबह को सरप्राइज करती है। वो विंस करता है और खुद को एडमिट करता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहला एस लेवल प्लेयर लिन मंगवान होगा, वंडर करते हुए कि वो गाय इतनी जल्दी कैसे अपीयर हो गया। हर जगह लोग लिन मंगवान के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बहुत से लोग वंडर करते हैं कि वो किसकी एल्डेस्ट डॉटर है। चूंकि बीजिंग की लिन फैमिली में पहले से ही एक लिन मंगवान है जिसने लाई जेंसन से शादी की। वो लाई जेंसन एक इनविंसिबल फिगर है, दुनिया में नंबर 1 रैंक्ड। जब न्यूज स्प्रेड होती है, ज्यादातर प्लेयर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। उनके पर्सपेक्टिव से लिन मंगवान में न सिर्फ रूकी ऑफ द ईयर बनने की पोटेंशियल है, बल्कि शायद फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स को भी सरपास करने की। आखिरकार कोई जो बिल्कुल टॉप पे क्लाइम करता है, वो कभी कभी करंट फर्स्ट प्लेस को भी आउटशाइन कर सकता है। अगर सेकंड रैंक्ड प्लेयर भी ऐसे पर्सन से डील नहीं कर सकता, तो बाकियों के पास क्या होप है। शॉक तब बढ़ता है जब लोगों को रियलाइज होता है कि ये लिन मंगवान एक्चुअली ली जेंसियन की फ्यूचर डॉटर इन लॉ है। वो कनेक्शन उसकी राइज को और भी इंटिमिडेटिंग बनाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ली जेंसन की पावर और इन्फ्लुएंस लाइकली उसे बैकअप करेगी। फिर भी ये इम्पॉसिबल लगता है। सुबाई पहले से ही 7वें फ्लोर पर पहुंच चुका है, फिर भी वो तीसरे के पास्ट क्लियर नहीं हुई है। लेकिन उसके प्री जॉब चेंज कंप्लीट होने के साथ उसकी कॉम्बैट पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी। जब तक वो लेवल 10 तक पहुंचेगी, उसकी स्ट्रेंथ अनडिनाइबल होगी। कुछ प्लेयर्स और स्पेक्यूलेट करते हैं। एक वुमन पॉइंट करती है कि लेजेंशन ने जरूर उसके लिए बड़े ट्रिक्स प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई वे नहीं है कि वो नहीं करेगा। एक और गाय अग्री करता है, ऐड करते हुए कि किंग ऑफ जाओ ने भी अपने वेपन्स अपने बेटे को हैंड डाउन किए। इस बीच कोई रैंकिंग लिस्ट चेक करता है या सुबाई को फर्स्ट प्लेस पे दिखाता है, लिन मंगवान को सेकंड पर और जोजुन काय को थर्ड पर। जोजुन काय खुद इरिटेटेड हो जाता है जब वो बोर्ड को घूरता है। खुद से मटर करते हुए वो कहता है कि अभी के लिए पीछे रहना ठीक है, एक बार जब वो सब 5th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे वो उन्हें सफर करवाएगा। टावर के अंदर वापस 7वां फ्लोर खुद को डार्क कास्टल के रूप में रिवील करता है। ज्यादातर के लिए यहाँ के मॉन्स्टर्स टेरिफाइंग हैं, लेकिन सुबाई के लिए वो सिर्फ पुरानी हड्डियों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। वो उनके वीक स्पॉट्स परफेक्टली याद करता है और क्रिटिकल हिट्स लैंड करता रहता है, ईज के साथ एनिमीज क्लियर करते हुए। ऐसा लगता है कि ये फ्लोर भी उसे लंबे समय तक स्लो डाउन नहीं करेगा। कहीं और 4th फ्लोर पर स्कारलेट डेजर्ट लिन मंगवान खुद को हार्ड पुश कर रही है। वो किसी से भी हारने से मना करती है। भले ही उसने अभी बजर्कर रैंक गेन किया है, वो जानती है कि उसे सुबाई को पार करना होगा अगर वो टॉप पर अपनी जगह सिक्योर करना चाहती है। जो जुनकाई आखिरकार टावर ऑफ गॉड के 5वें फ्लोर पर पहुंचता है। मिस्टी स्वैम्प प्राउडली हंसते हुए वो डिक्लेयर करता है कि फेट स्टोन फ्रैगमेंट के साथ वो आखिरकार अपना जॉब चेंज कर सकता है। एक नोटिफिकेशन जल्द ही कंफर्म करती है उसने एक एसएस लेवल जॉब चेंज क्रिस्टल प्राप्त किया है और सक्सेसफुली रेयर एसएस रैंक गनर क्लास में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन जबकि जाओ अपनी ब्रेक थ्रू सेलिब्रेट कर रहा है, सुबाई पहले से ही काफी आगे है। वो टावर ऑफ गॉड के 8वें फ्लोर के थ्रू बैटल कर रहा है। एबिस ऑफ पेन, ग्रिम रीपर जैसे मॉन्स्टर्स जो यहां लर्क करते हैं, उनके पास कोई चांस नहीं है। सुबाई क्रिटिकल हिट्स लैंड करता रहता है, उनकी बोन्स को एक के बाद एक शैटर करते हुए। वो उन्हें मॉक भी करता है, हंसते हुए जब वो पॉइंट करता है कि वो कितने यूजलेस हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोन मॉन्स्टर्स से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पॉइंट पर उसके गोल तक पहुंचने से पहले सिर्फ 2 और फ्लोर्स बाकी हैं। इस बीच लिन मंगवान सेकंड प्लेस होल्ड करते हुए अभी भी 6ठे फ्लोर पे स्टक है। डिटरमिन्ड होकर
वो खुद से कहती है कि वो उस तक पहुंचेगी चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां मॉन्स्टर्स से लड़ना कोई इजी टास्क नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि उसने ओएसिस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है और खुद को हार्डर पुश करती है, गैप क्लोज करने के लिए डेस्परेट। अब तक सुबाई पहले से ही 9वें फ्लोर में एंटर कर चुका है। नाइटमेयर टाउन, ये जगह उसे डिस्गस्ट करती है। मॉन्स्टर्स, एटमॉस्फेयर, सब कुछ रॉटन फील होता है। वो ग्रम्बल करता है कि वो यहां जरूरत से ज्यादा देर रहना भी नहीं चाहता, तो वो आगे रश करता है, एनिमीज को जितना पॉसिबल हो उतनी जल्दी क्लियर करते हुए। जबकि लिन मंगवान 7वें फ्लोर में अपना रास्ता स्ट्रगल कर रही है। सुबाई सीधे 10वें में पुश करता है। नाइटमेयर प्लेटफॉर्म, वहां वो आखिरकार फ्लोर बॉस से फेस टू फेस आता है। नाइटमेयर हार्म्स, सुबाई टाइम वेस्ट नहीं करता। वो इसे छोटा नाइटमेयर बुलाता है और कहता है कि ये आखिरी हर्डल है जो उसके और रूकी किंग टाइटल के बीच खड़ी है। मॉन्स्टर वापस रोर करता है, उसकी मॉकरी टॉलरेट करने को अनविलिंग, लेकिन सुबाई को खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। वो चार्ज करता है, सीधे उसकी किडनीज पर स्ट्राइक करते हुए, बॉस को स्टैगर करने के लिए फोर्स करते हुए। नाइटमेयर हार्म्स उसे ग्रैब करने की कोशिश करता है, नाइटमेयर की डोमेन को डिसेक्रेट करने की डेयर करने के लिए पनिशमेंट थ्रेटन करते हुए। सुबाई बस स्कॉफ करता है। मिड एयर में उसके हाथ को किक अवे करते हुए वो बॉस को मॉक करता है, कहते हुए कि वो ट्रिक पहले काम नहीं की और अब भी काम नहीं करेगी। एक रूथलेस स्ट्राइक के साथ फिनिश करने से पहले मॉन्स्टर को बताते हुए कि उसकी राइटफुल जगह हेल में है, उसके सामने खड़े होने में नहीं। एक मैसिव स्ट्राइक के साथ सुबाई आखिरकार बॉस को डाउन ले जाता है। मॉन्स्टर एक पिटीफुल क्राई निकालता है, इंसिस्ट करते हुए कि नाइटमेयर्स इनविंसिबल होने वाली हैं, और वंडर करते हुए कि यह कैसे पॉसिबली एक मियर यंग मैन से डिफीटेड हो सकती है। लगभग इंस्टेंटली नोटिफिकेशंस की एक वॉव सुबाई की विजन फिल कर देती है। उसे फर्स्ट किल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है, टावर ऑफ गॉड के 10वें फ्लोर को क्लियर करने के लिए, और येन किंगडम प्लेयर्स के लिए येट एक और विक्ट्री सिक्योर करने के लिए। उसका क्लियर टाइम 54 मिनट 23 सेकंड्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टम यह भी अनाउंस करता है कि वो इस सीजन का पहला प्लेयर है जिसने 10वें फ्लोर को कॉन्कर किया। रिवॉर्ड के रूप में उसे एक रैंडम एसएसएस लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल मिलता है, और आखिरकार लंबे समय से अवेटेड रूकी किंग टाइटल मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीरियंस को 100% बूस्ट करता है, पैसिवली सभी एट्रीब्यूट्स को 20 इंक्रीज करता है, और अगले सीजन की शुरुआत तक वैलिड रहता है। सुबाई खुद को डिलाइटेड फील करने से रोक नहीं सकता। वो खुद से रिमार्क करता है कि उसने आखिरकार एसएसएस लेवल क्रिस्टल और रूकी किंग टाइटल दोनों अचीव किए, कुछ ऐसा जो वो अपनी प्रीवियस लाइफ में 999 लेवल्स क्लियर करने के बाद भी ऑब्टेन नहीं कर पाया था। आगे देखते हुए वो ग्लीमिंग गोल्ड ट्रेजर चेस्ट्स की लाइन देखता है जो उसका वेट कर रही हैं। वो एक साथ 5 खोलने का डिसाइड करता है, कुछ वर्थवाइल की होप करते हुए। पहले से उसे रेयर वेपन प्राप्त करने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है, व्हाइट टाइगर सोर्ड। हालांकि वो इसे अंडरवेलमिंग डिसमिस करता है, नोट करते हुए कि इसकी एट्रीब्यूट्स रियली उसकी बिल्ड के लिए सूटेड नहीं है। अगली चेस्ट उसे एक लॉस्ट ट्रेजर मैप ग्रांट करती है जो उसे एक्साइट करती है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रेजर मैप्स कितने यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि इनफ लक के साथ वो परफेक्ट ग्रेड इक्विपमेंट तक लीड कर सकते हैं। एक और चेस्ट उसे एक रेयर एनर्जी शील्ड रिवॉर्ड करती है, जिसके बाद एक लाइट इफेक्ट स्टोन आता है। वो एक्नॉलेज करता है कि हालांकि शील्ड पार्टिकुलरली उसके लिए यूजफुल नहीं है, स्टोन वैल्यूएबल है क्योंकि यह इक्विपमेंट को हिडन होने अलाउ करता है और अननेसेसरी ट्रबल प्रिवेंट करता है। आखिर में वो परफेक्ट ग्रेड इक्विपमेंट ड्रॉ करता है, फायर ड्रैगन्स फिस्ट। ये कैच तुरंत उसका अटेंशन ग्रैब करती है और वो जल्दी से इसे ट्राई ऑन करता है। वो नोट करता है कि ग्लव्स पर स्टैट्स एपिक लेवल के करीब हैं और विल्डिंग करते समय क्रिएटेड फ्लैशी मूवमेंट्स इंप्रेसिव हैं। वो कॉन्फिडेंट फील करता है कि यह वेपन आगे टफर मॉन्स्टर्स से डील करना बहुत ईजियर बना देगा। सेटिस्फाइड होकर वो अपनी करंट प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए अपनी स्टैट विंडो खोलता है। उसकी प्रोफाइल दिखाती है, नाम सुबाई, लेवल 10, अभी अपग्रेड नहीं हो सकता, ऑक्यूपेशन अभी चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेंथ 80+8, एजिलिटी 80+8, फिजिकल 80+8, स्पिरिट 80+8, हेल्थ 880, कॉन्स्टिट्यूशन 10 से मल्टीप्लाई। सुबाई अपनी स्टैट विंडो एक बार फिर चेक करता है। उसकी मैजिक वैल्यू 880 है, स्पिरिट को 10 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की गई। उसका फिजिकल अटैक 176 निकलता है, स्ट्रेंथ को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, जबकि उसका मैजिक अटैक भी 176 है, स्पिरिट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। उसके इक्विपमेंट स्लॉट्स स्टैक्ड दिखते हैं। क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स, एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट, फायर ड्रैगन फिस्ट +1, परफेक्ट ग्रेड, चेन पर्पल गोल्ड आर्मर +1, परफेक्ट ग्रेड, फ्लाइंग ड्रैगन क्रॉसबो +1, परफेक्ट ग्रेड, एक्सक्विजिट डैगर +8, एक्सेलेंट ग्रेड, और 1 स्टेप अवे रेयर ग्रेड। उसका कॉन्स्टिट्यूशन बेस के 10 गुना बैठता है। और इस सब के ऊपर उसके पास फायर ड्रैगन बेल्ट +1 भी है, परफेक्ट ग्रेड, चेन पर्पल गोल्ड ट्यूब +1, परफेक्ट ग्रेड, फ्लाइंग ड्रैगन क्रॉसबो +10, और एक एक्सक्विजिट लैंटर्न सोर्ड +8, एक्सेलेंट ग्रेड।
ये सर्च देखकर वो ग्रिन करता है और खुद से कहता है कि इन स्टैट्स के साथ क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स के थ्रू अपग्रेड करना उसके पंच को कुछ डेडली में टर्न कर देगा। फिर वो बाकी 30 या इतने सिल्वर ट्रेजर चेस्ट क्लियर करने का डिसाइड करता है, ज्यादातर पैसे के लिए एक्सचेंज करने के लिए। नोटिफिकेशंस रोल करती रहती हैं। एक्सक्विजिट सोर्ड्स रिसीव करने के लिए कंग्रेचुलेशंस, एक आयरन सोर्ड, मून ईयरिंग्स, 10 स्मॉल एक्सपीरियंस पोशंस, 5 गोल्ड कॉइन्स और इवन एक पेयर डार्क ग्रीन लेदर बूट्स। अचानक अनाउंसमेंट्स पूरे सर्वर में बूम करना शुरू करती हैं। पहली डिक्लेयर करती है कि 10वें सीजन में प्लेयर सुबाई टावर ऑफ गॉड के 10वें फ्लोर को क्लियर करने वाला पहला बना है और ऑफिशियली रुकी किंग का टाइटल अवार्ड किया गया है। एक और अनाउंसमेंट फॉलो करती है, कंफर्म करते हुए कि सुबाई ने पहले 10 फ्लोर्स सिर्फ 17 घंटे 2 मिनट और 34 सेकंड्स में क्लियर किए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को पूरी तरह शैटर करते हुए। इसके लिए उसे येट एक और रैंडम एसएसएस लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल से रिवॉर्ड किया जाता है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हर जगह शिनकिंग टाउन के लोग न्यूज के ओवर अपना दिमाग लूज कर देते हैं। कुछ डिसबिलीफ में चिल्लाते हैं कि एक एसएसएस लेवल क्रिस्टल अपीयर हुआ है, नोट करते हुए कि यह टावर ऑफ गॉड की स्थापना के बाद से सिर्फ 10वां है। दूसरे एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि येन नेशन से आखिरी एसएसएस लेवल वॉरियर लाई जीन था, अब दुनिया में नंबर 1 रैंक्ड। क्राउड्स इवन प्रेइंग शुरू करती हैं, येन नेशन के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हुए। एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एटमॉस्फेयर कोई काल्मर नहीं है। लीडर्स स्क्रैम्बल करते हैं जब कैप्टन सुबाई पर हर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांड करता है। वो पीलिंग शियो को तुरंत फॉलो अप करने का ऑर्डर देता है, श्योर बनाते हुए कि उनकी टीम उसे एंगेज करे जैसे ही वो नॉविस एरिया लीव करे, वार्न करते हुए कि किसी और स्क्वाड को आगे ना निकलने दें। जब पे लिंगो कॉशियसली मेंशन करती है कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट में कंडीशंस ऑफर करना इन्वॉल्व होना चाहिए, कैप्टन उसे शार्पली कट करते हैं। वो उसे बताते हैं कि नेगोशिएशंस भूल जाओ और बस उनकी एलीट 11th टीम के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स यूज करो, जो भी कॉस्ट हो पे करो, उसे डायरेक्टली फर्स्ट लाइन स्क्वाड में रिक्रूट करो। कैप्टन इंसिस्ट करते हैं कि सुबाई उनकी साइड पर होने के साथ उनके पास अपने बैनर के अंडर एक एसएसएस लेवल कॉम्बैटेंट होगा। ये उन्हें लीड जीन्स टीम के बाद सेकंड रखेगा और उनकी स्टेटस को किसी की रीच से आगे एलिवेट करेगा। हेलिंग शो आखिरकार अग्री करती है, प्राइवेटली सोचते हुए कि कैप्टन सही है। वो 5वीं और 6ठी टीम से जो एरोगेंट मॉकरी वो सहते आ रहे हैं, उसे एक बार और सबके लिए शट डाउन करने के लिए आगे देख रही है। बिगिनर्स टैवन में लोग बेचैनी से बातें कर रहे हैं। एक पर्सन लाता है कि सुबाई ने अभी तक अपना जॉब चेंज नहीं किया है। एक और अग्री करता है, पॉइंट करते हुए कि क्लासेस स्विच किए बिना ऐसे रिजल्ट्स अचीव करने का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। कुछ लोग वंडर करते हैं कि वो जॉब्स चेंज करने से क्यों मना कर रहा है और पूछते हैं कि क्या वो नॉविस टाउन वापस आ सकता है। वो एडमिट करते हैं कि वो इसे खुद देखना पसंद करेंगे। जब वो बात कर रहे हैं, टैवर्न का डोर अचानक जोर से खुलता है। क्राउड पैनिक करती है और चिल्लाती है कि कौन इतना रेकलेस एक्ट करने की डेयर कर रहा है। लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है कि यह सुबाई है जो एक बहुत बड़ा बैग कैरी कर रहा है, सब फ्रीज हो जाते हैं। कोई भी उससे मैस करने की डेयर नहीं करता। कुछ विस्पर करते हैं कि वो जरूर पागल होना चाहिए, सर्टन की बॉस लेडी उसे ऐसे अंदर घुसने के लिए आधा मार देगी। दूसरे थॉट को बैक करते हैं, कहते हुए कि कोई भी जो उसे टीज करने के लिए काफी फूलिश है, वो यूजुअली स्पॉट पर ही मर जाता है। उनके शौक के लिए टैवर्न लेडी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। इसकी बजाय वो सुबाई को एफिशिएंट होने के लिए प्रेज करती है और जेन्युइनली उसे देखकर खुश लगती है, कोई इल विल नहीं दिखाती। सुबाई फिर उसे बताता है कि उसे फॉलिंग स्टार का एक कप लाए। बॉस लेडी सॉफ्टली हंसती है और कहती है कि वो ड्रिंकिंग में अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो रेसिपी उसकी एक्सक्लूसिव स्पेशलिटी है। देखने वाले अनईजी हो जाते हैं, आपस में विस्पर करते हुए और वंडर करते हुए कि ये गाय एक्चुअली कौन है। वो समझ नहीं पा रहे कि बॉस लेडी किसी ऐसे को कैसे टॉलरेट कर रही है जिसने उसका डोर किक किया। फिर भी वो उसके लाए हार्वेस्ट की प्रेज भी करती है। वो बैग सूंघती है और अपनी शार्प सेंसेस के अकॉर्डिंग तुरंत नोटिस करती है कि अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। फिर भी वो उसे वार्न करती है कि चाहे वो कितनी भी स्वीटली बात करे, कोई डिस्काउंट्स नहीं होगी। एक गोल्ड एक कप और कोई क्रेडिट नहीं। जैसे ही सुबाई पीता है, वो एक नोटिफिकेशन देखता है कि फॉलिंग स्टार का एक कप सभी एट्रीब्यूट्स को 1 पॉइंट इंक्रीज करता है। बॉस लेडी अपना सिर हिलाती है और साई करती है कि वो ये भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, उसकी तुलना एक काऊ से करते हुए जो पी चू कर रही है। फिनिश करने के बाद सुबाई टायर्डली स्ट्रेच करता है और सिस्टर डैना को बताता है कि उसके लिए ऊपर एक प्राइवेट रूम अरेंज करे क्योंकि दिन ने उसे थका दिया है। तभी एक और फिगर एंटर करता है और सब शॉक्ड हैं लिन यूचिन को अंदर वॉक करते देखकर। वो खुद रिलीव्ड फील करती है, सोचते हुए कि कितना फॉर्चुनेट था कि उसने उनकी पहले की कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं की, वरना वो डरती है कि आउटकम अच्छा नहीं होता। सुबाई उसे कैजुअली ग्रीट करता है, कहते हुए कि वो उसका वेट कर रहा था। लिनुआन उसके बगल में खड़ी होकर उसे गुड्स चेक करने के लिए अर्ज करती है। जब लिन यूचिन बैग के अंदर देखती है, वो स्टन्ड है। उसने इमेजिन नहीं किया था कि ये इतने सारे से पैक्ड होगा। टैवर्न के ऊपर प्राइवेट रूम में सुबाई आखिरकार अपने बैग की कंटेंट्स रिवील करता है। वहां गैदर्ड
दूसरे लोग साइलेंस में स्टन्ड हैं, आपस में विस्पर करते हुए और वंडर करते हुए कि क्या ये एक्चुअली एक ट्रेजर बैग हो सकता है। सुबह सब कुछ लेआउट करता है और काल्मली कहता है कि जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब यही है। असिस्टेंट हालांकि मटर करता है कि वो बस प्रिटेंड करने में बहुत अच्छा है। अब असली मैटर आता है, प्राइस। लिन यूचिन ट्रेजर्स की शाइन से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। उसके सामने स्प्रेड हैं एक AF लेवल जॉब चेंज क्रिस्टल, 50 E लेवल क्रिस्टल्स, 20 C ग्रेड पीसेस, 30 D ग्रेड पीसेस और 5 B ग्रेड क्रिस्टल्स। हर टाइप जो पॉसिबली चाहिए हो सकती है वो प्लेन साइट में बैठी है। सुबह ये भी मेंशन करता है कि एक 5 लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल है अगर उसे इंटरेस्ट है। फिर वो कैजुअली ऐड करता है कि उसके पास एक S लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल भी है, कुछ ऐसा जो वो लगभग भूल ही गया था। जैसे ही वो कहता है, रूम स्टंट साइलेंस में गिर जाता है। अब तक उसने जो कुछ भी डिस्प्ले किया है उसमें से ये सिंगल क्रिस्टल सबसे शॉकिंग है। वहां मौजूद कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि वो क्या देख रहे हैं। एक एक्चुअल S लेवल जॉब चेंज क्रिस्टल उनके सामने पड़ा है। लिन यूचिन स्पीचलेस है जब वो इसे घूरती है। नोटिफिकेशन आइटम की इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्प्ले करती है। एक S लेवल करियर ट्रांसफर क्रिस्टल मेज स्कॉलर। उसके पीछे असिस्टेंट डिसबिलीफ में ब्लर्ट करता है कि ये रियली एक S लेवल क्रिस्टल है। लिनू इसे केयरफुली पिक करती है, एक मोमेंट के लिए होल्ड करती है और वापस टेबल पर सेट करने से पहले इसकी पावर फील करती है। उसका एक्सप्रेशन क्लियर बनाता है कि इसे पास अप करने का कोई वे नहीं है, उसे इसकी जरूरत है और उसे अभी जरूरत है। वो उससे पूछती है कि इसमें कितना लगेगा, उसे कितना पे करना होगा। सुबह टाइम वेस्ट नहीं करता। वो एक्सप्लेन करता है कि S ग्रेड क्रिस्टल को छोड़कर सब कुछ मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। पेमेंट के लिए वो कैश में 10% चाहता है और बाकी गोल्ड कॉइन्स में इसके ऊपर वो सप्लाईज की एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा और उससे उन्हें परचेस करने में हेल्प की एक्सपेक्ट करता है। लिन यूचिन जल्दी से नॉड करती है, कॉन्फिडेंट कि ऐसी अरेंजमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्लाईज उसके लिए हैंडल करने के लिए सबसे आसान चीज है। सुबह फिर पेपर की एक शीट हैंड ओवर करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये वो लिस्ट है जो उसने एक बार परचेस की थी। पास खड़ा एक सोल्जर इसे एक नॉड के साथ एक्सेप्ट करता है और कहता है कि यह ठीक लगती है। लिन यूचिन फिर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि तुरंत बाहर जाए और परचेज अरेंज करना शुरू करे। एक बार डील सेट हो जाने के बाद सुबह सोफा पर पीछे लीन करता है और उन्हें बताता है कि S ग्रेड क्रिस्टल डिस्कस करने का टाइम आ गया है। लिन यूचिन से कोड देने के लिए कहते हुए वो जल्दी से कैलकुलेट करना शुरू करती है। ऐसे चांस को स्लिप अवे होने देने को अनविलिंग और तुरंत कैश में 200 मिलियन ऑफर करती है। नंबर सुबह को स्टंड छोड़ देता है। उसने कुछ इतना आउटरेजस एक्सपेक्ट नहीं किया था। 200 मिलियन, वो खुद से सोचता है कि ये रियली इतना वर्थ नहीं हो सकता। आखिरकार उसने इनसेन वैल्यू के ट्रेजर्स पहले से देखे हैं और ये क्रिस्टल उसी लेवल पर नहीं लगता था। लेकिन लिन यूचिन फिनिश्ड नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि S लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल्स हमेशा शॉर्ट सप्लाई में होते हैं, तो उसका ऑफर रीजनेबल से ज्यादा है। कैश के साथ वो 2 लाख गोल्ड कॉइन्स प्रॉमिस करती है और इवन टावर ऑफ गॉड के फर्स्ट सिटी लिनफोंग सिटी में एक हाउस ऐड करती है। उसके पीछे गार्ड्स अपना शौक छुपा नहीं पाते, मटर करते हुए कि ऐसी प्रॉपर्टी अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव है और ऑर्डिनरी लोगों की रीच से बाहर। सुबह पॉज करता है, अपने माइंड में यह सब वे करते हुए जितना वो इसके बारे में सोचता है उतना ही उसे रियलाइज होता है कि ऑफर इंडीड वो वर्थ है जो वो क्लेम कर रही है। लिन यूचिन क्वाइटली उसके रिस्पॉन्स का वेट करती है, उसे क्लोजली वॉच करते हुए। आखिरकार वो कहता है कि वो समझता है और फर्दर हैगल नहीं करेगा, सिर्फ पूछते हुए कि क्या 7 दिनों के अंदर पेमेंट एक्सेप्टेबल होगा। लिन यूचिन के लिए यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो राइट अवे अग्री करती है और उसे टाइम वेस्ट किए बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अर्ज करती है। कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉन अप होता है और लिन यूचिन उसकी पेन की हर स्ट्रोक वॉच करते हुए साइन किया जाता है, जैसे अफ्रेड की कुछ गलत हो सकता है। जब नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि डील कंप्लीट है, वो हाथ मिलाते हैं। सुबह उसे बताता है कि साथ काम करना एक प्लेजर है, जबकि वो रिप्लाई देती है कि वो उनके कोऑपरेशन के लिए आगे देख रही है। डील सील्ड होने के साथ सुबह उसे अपने माइंड पर कुछ और कहने का चांस ऑफर करता है। लिन यूचिन एडमिट करती है कि पूरी दुनिया पहले से जानती है कि उसने एक SSS लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल प्राप्त किया और उसे बताती है कि लिन ग्रुप उसे ग्लैडली वेलकम करेगा। लेकिन सुबह सिर्फ इसे वेव ऑफ करता है, कहते हुए कि वो बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि उसका अभी जॉब्स चेंज करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये रिस्पॉन्स लिन यूचिन को पजल करता है। वो वंडर करती है कि वो तुरंत जॉब्स क्यों स्विच नहीं करेगा, खुद से पूछते हुए कि क्या वो वरीड नहीं है कि कोई आकर इसे चुरा सकता है। सुबह सिंपली इसे लाफ ऑफ करता है, कहते हुए कि उसके अपने प्लान्स हैं और फिर अपने रूम में वापस जाने और रेस्ट करने के लिए एक्सक्यूज करता है। इस बीच टैवर्न गॉसिप से बज कर रहा है। रेगुलर्स विस्पर करते हैं कि यह पहली बार है जब उन्होंने लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को किसी के साथ इतनी जेंटल एक्ट करते देखा है और वो स्पेकुलेट करते हैं कि मिस्टीरियस मैन कौन हो सकता है। कुछ सजेस्ट करते हैं कि ये रियली सुबह हो सकता है, लेकिन दूसरे आइडिया को डिसमिस करते हैं, पॉइंट करते हुए कि कोई जिसने टावर ऑफ गॉड के 10वें फ्लोर को क्लियर किया
वो बिगिनर्स गियर में वॉन्डर नहीं कर रहा होगा। सुबह चैटर ओवरहियर करते हुए जब वो वॉक अवे करता है, उन्हें ग्रेजुअली सच रियलाइज करते सुन सकता है। कुछ उसे आउटराइट रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सक्लेम करते हैं कि ये रियली अभी सुबह था। फिर भी बहुत से डाउटफुल रहते हैं, आर्ग्यू करते हुए कि उसकी लेवल का एक प्लेयर लग्जूरियस इक्विपमेंट में ड्रेप्ड होना चाहिए, एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर से ज्यादा पोरली ड्रेस्ड नहीं। दूसरे काउंटर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अक्सर पर्पस पर अपनी आइडेंटिटीज हाइड करते हैं। तो ये सेंस बनाता है बॉस लेडी भी ज्वाइन करती है, उसे अब्सेंशिया में स्कोल्ड करते हुए। वो कंप्लेन करती है कि सुबाई की वजह से वो अब सभी तरह की ट्रबल फेस कर रही है जो उसके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, और इंसिस्ट करती है कि उसे अकाउंटेबल होल्ड किया जाना चाहिए। बॉस लेडी उस रूम की तरफ हेड करती है जहां सुबह साइलेंटली सो रहा है। वो पहले उसे देखती है और खुद से सोचती है कि वो यहां स्लीप करने के लिए हाइड कर रहा है। फिर वो क्लोजर स्टेप करती है और उसे लाइटली किक करती है। सुबह अभी भी आधा सोया हुआ ड्राउजी आवाज में पूछता है कि वो वहां क्यों है और इतनी लाउड क्यों है। बॉस लेडी अपना चेहरा उसके करीब लाती है और उसे बताती है कि वो उसकी वजह से अपना बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर पाती। वो यह भी पूछती है कि क्या उसका नाम नाना है और वॉर्न करती है कि बेहतर होगा वो नीचे का मेस फिक्स करने का कोई वे फाइंड करे, वरना वो उसे किल कर देगी। सुबाई हालांकि अभी भी वंडर करता है कि क्या नाना रियली उसका नाम है। फिर वो गोल्ड कॉइन्स का एक बड़ा पाइल निकालता है और उन्हें उसे दिखाता है। बॉस लेडी शॉक्ड और सरप्राइज्ड है उन्हें देखने के बाद। सुबह पूछता है कि क्या ये उसके रूम के लिए पे करने के लिए काफी है। टैवर्न लेडी रिप्लाई देती है कि अमाउंट काफी से ज्यादा है और कहती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक प्रोफेशनल है। फिर भी सुबह मेंशन करता है कि वो टायर्ड है और पूछता है कि क्या वो थोड़ा और सो सकता है। वो ऐड करता है कि लोगों को किल करना एक ऑप्शन है, लेकिन बॉस लेडी उसे रियश्योर करती है कि वो एक मर्डरर नहीं है। सुबह फिर उसे बताता है कि उसके पास डिस्कस करने के लिए एक बिजनेस डील है। टैवर्न लेडी वंडर करती है कि क्या उसने उसके लिए एक और रेयर वाइन रेसिपी लाई है। वो पूछती है कि इस बार उसके पास कितनी रेसिपीज हैं, लेकिन रेसिपी की बजाय सुबह एक क्रिस्टल निकालता है। साइड बॉस लेडी को स्पीचलेस छोड़ देती है। वो कहती है कि वो ट्रूली कैपेबल है और पूछती है कि क्या उसने रियली एक एसएसएस लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल प्राप्त किया है। सुबह रिस्पॉन्ड करता है कि वो गॉड्स टेस्ट शुरू करने की प्लान बना रहा है। यह सुनकर बॉस लेडी आखिरकार समझती है, लेकिन वो अभी भी वंडर करती है कि उसे गॉड्स टेस्ट के बारे में कैसे पता है। सुबह अपने माइंड में एक्सप्लेन करता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में 100 से ज्यादा बार टेस्ट दिया है और ऑब्वियसली उसे इसके बारे में पता है, लेकिन वो ये उसे रिवील नहीं करता। इसकी बजाय वो सिंपली उसे बताता है कि उसे डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन का आंसर देने की कि क्या वो क्वालिफाइड है। बॉस लेडी एक्सप्लेन करती है कि क्रिस्टल खुद गॉड्स टेस्ट में एंटर करने का सर्टिफिकेट है। वो कहती है कि अंदर वो कोई गोल्ड कॉइन्स या इक्विपमेंट गेन नहीं कर सकता, सिर्फ एक रिवॉर्ड है, हिडन प्रोफेशन क्रिस्टल। लेकिन वो ये भी कंफर्म करना चाहती है कि क्या सुबह पार्टिसिपेट करने के बारे में कंप्लीटली सर्टन है, क्योंकि एक बार वो एंटर करता है क्रिस्टल कंज्यूम्ड हो जाएगा और उसे सिर्फ एक चांस मिलेगा। सुबह सोचता है कि कैसे वो अपनी प्रीवियस लाइफ में 100 से ज्यादा बार फेल हुआ, लेकिन इस बार वो फेल नहीं होने के लिए डिटर्मिंड है। वो बॉस लेडी को बताता है कि वो अपने डिसीजन के बारे में एब्सोल्युटली सर्टन है और उसे टेस्ट स्केड्यूल करने के लिए कहता है। ये उसे स्पीचलेस छोड़ देता है और एक पॉज के बाद वो मटर करती है कि अगर वो मरना चाहता है तो इस चीजें तो वो उसे नहीं रोकेगी। सुबह काल्मली रिप्लाई देता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आगे एक लॉन्ग लाइफ है और वो यहां नहीं मरेगा। उस मोमेंट क्रिस्टल उसके हाथ में क्रैक अपार्ट होना शुरू करता है। बॉस लेडी क्रिस्टल लेती है और कहती है कि वो शुरू करने वाले हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है डिक्लेयर करते हुए कि गॉड्स टेस्ट शुरू हो गया है, और पूछती है कि क्या वो एंटर करना चाहता है। ये भी वार्न करती है कि एक बार वो एंटर करता है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, तो उसे केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। एक ह्यूज मैजिक सर्कल अचानक टैवर्न लेडी के नीचे फॉर्म होता है। वो एक बार फिर सुबह को बताती है कि अपनी चॉइस रिग्रेट करने के लिए बहुत लेट नहीं है। सुबह उससे पूछता है कि वो कब से इतनी टॉकेटिव हो गई, उसे याद दिलाते हुए कि वो यूजुअली ऐसी नहीं थी। यह सुनकर वो एंग्रीली उसे सीधे मैजिक सर्कल में किक कर देती है, स्नैप करते हुए कि अगर वो रियली सोचता है कि वो नाक कर रही है तो वो हेल जा सकता है। एक बैंग के साथ सुबह सर्कल में पुल हो जाता है। जैसे ही वो डिसेंड करता है, एक मिस्टीरियस आवाज उसके माइंड में एको करती है, उसे बताते हुए कि वो ट्रिक यूज ना करे। बॉस लेडी पीछे छूट जाती है। फ्राउन करते हुए जब वो वंडर करती है कि वो स्ट्रेंज मैसेज क्या हो सकता है, वो खुद से मटर करती है कि ये ब्रैट उसे हमेशा एक ऑडली फेमिलियर फीलिंग देता है। ट्रायल के अंदर लावा हर जगह स्प्रेड आउट है। सुबह सॉलिड ग्राउंड के एक ब्लॉक पे पड़ा है, मोल्टन रिवर से सराउंडेड। जैसे ही वो धीरे से राइज करता है, वो सोचता है कि ये जगह कितनी फेमिलियर फील करती है। वो खुद से कहता है कि वो एक बार फिर गॉड्स टेस्ट में वापस है। सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए वो कंफर्म करता है कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ये उसकी पास्ट लाइफ में था। मैसेज एक्सप्लेन करता है कि वो ऑफिशियली गॉड्स टेस्ट में एंटर हो गया है और उसके इक्विपमेंट और बैकपैक स्लॉट्स सील हो गए हैं। सभी एम्प्लीफिकेशंस टेम्पोरेरीली रिमूव हो गए हैं और सिर्फ टेस्ट पास करने के बाद रिस्टोर होंगे। सुबह फायरी लैंडस्केप के थ्रू आगे वॉक करना शुरू करता है। पाथ के साथ
वो काउंटलेस स्कल्स देखता है जो ग्राउंड के अक्रॉस स्कैटर्स हैं, उन लोगों का एविडेंस जो एस्केप करने में फेल हुए। जैसे ही वो उनसे पास करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि डार्क रिवर में पड़ी कॉर्प्सेस उन सभी मैन की रिमेन्स हैं जिनमें एक बार इस ट्रायल को चैलेंज करने की करेज थी। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, ये सच है। वो ब्रेव वंस एग्जैक्टली वही हैं जिन्हें वो यहां सरपास करने आया है, और इस लाइफ में वो खुद से कहता है कि ये सेम वे से एंड नहीं होगा। सुबह ने अपनी स्टैट विंडो फिर से चेक की और साई किया कि वेपन्स और इक्विपमेंट से बोनसेस लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थे, और इवन उसका बैकपैक सील था। उसका नाम सुबह के रूप में डिस्प्ले था। उसका लेवल 10 पर फिक्स्ड रहा, अनचेंजेबल। उसका ऑक्यूपेशन अभी तक ऑल्टर्ड नहीं हुआ था। उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फिजिकल और स्पिरिट स्टैट्स सब 100 पे शो हो रही थी। उसकी हेल्थ 1000 पे खड़ी थी। कॉन्स्टिट्यूशन गुणा 10 से कैलकुलेट की गई। उसकी मैजिक वैल्यू भी 1000 थी, स्पिरिट गुणा 10 से। उसका फिजिकल अटैक 200 पे लिस्टेड था, स्ट्रेंथ गुणा 2 से कैलकुलेट किया गया। और उसका मैजिक अटैक सेम था, स्पिरिट गुणा 2। उसके गियर में सिर्फ एक नॉविस लॉन्ग सोर्ड था, रफ, एक नॉविस शॉर्ट सोर्ड, रफ, और एक बिगिनर्स ट्यूनिक, रफ। फिर भी सुबह खुद को याद दिलाता है कि कम से कम गोल्डन शवल जो उसने पहले ऑब्टेन किया था वो सिस्टम से सील्ड नहीं था। वो इसे बाहर पुल करता है। अपने हाथों में फर्मली ग्रिप करते हुए एक नई नोटिफिकेशन उसके सामने फ्लैश होती है, वार्न करते हुए कि क्रिप्ट डीमंस की एक बड़ी वेव अप्रोच कर रही है। सभी प्लेयर्स को बैटल के लिए प्रिपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक काउंटडाउन अपीयर होता है 59 सेकंड से शुरू होते हुए, जल्दी से 55 की तरफ ड्रॉप करते हुए सुबह अपना स्टैंस रेडी करता है, हाथ में वेपन। वो खुद से सोचता है कि उसकी करंट एट्रीब्यूट्स पहले से ही उससे हायर हैं। जब उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में गॉड्स टेस्ट अटेम्प्ट किया था, अगर वो इस बार फिर से फेल होता है तो ये बहुत ज्यादा शेमफुल होगा। काउंटडाउन 3 के लिए टेक डाउन करता है। सुबह मटर करता है कि एक्टिविटी एरिया सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ज्यादा वाइड है, जिसका मतलब है कि उसे कंप्लीटली फोकस्ड रहने की जरूरत होगी। सराउंडिंग लावा में एक गलत कदम का मतलब इंस्टेंट डेथ होगा। 2 सेकंड्स पर एक पोर्टल फ्लेयर ओपन होता है। डार्क शेप्स इमर्ज होना शुरू होती हैं। जल्द ही दर्जनों क्रिप्ट डीमंस अरीना में पोर होते हैं। हर एक एलीट लेवल 10 के रूप में क्लासिफाई है, 250 मैजिक अटैक के साथ 180 डिफेंस और 2000 हेल्थ। उनकी स्किल्स में स्पाइडर वेब और बरो शामिल हैं। सुबह अपनी आंखें नैरो करता है। वो उन्हें तुरंत रिकॉग्नाइज करता है और विस्पर करता है कि वो उनके लिए रेडी है। डीमंस जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं। ग्राउंड फिल करते हुए वेट करने की बजाय सुबह पहले आगे लॉन्च करता है, एक फियर्स ब्लो के साथ एक पर स्ट्राइक करते हुए। उसकी क्रिटिकल हिट एक इंस्टेंट में 500 एचपी कट डाउन करती है, लेकिन वो फ्राउन करता है। मैसिव नंबर्स की तुलना में जिन्हें वो इन्फ्लिक्ट करने का आदी था, डैमेज पिटीफुल फील होता है। वो फिर से स्विंग करता है और इस बार उसकी स्ट्राइक डीपर पियर्स करती है, क्रीचर की पूरी 2000 एचपी एक ब्लो में रिड्यूस करते हुए। सिस्टम तुरंत उसे अपनी फर्स्ट डीमन किल के बारे में नोटिफाई करता है, उसे एक पॉइंट अवार्ड करते हुए। यह उसे कंटिन्यू करने के लिए एनकरेज करता है। सुबह मटर करता है कि रिवॉर्ड स्टिंजी लगता है, लेकिन वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। वो फिर से आगे डैश करता है, डीमन के बाद डीमन स्लाइस डाउन करते हुए। उसकी क्रिटिकल स्ट्राइक्स हार्डर लैंड होना शुरू होती हैं, हर एक बार में 2000 एचपी स्लैश ऑफ करते हुए। अब 3 क्रिप्ट डीमंस सिंगल हिट्स में उसके सामने गिरते हैं। उसकी गोल्डन शवल के वेट के अंडर कोलैप्स करते हुए स्टील कट करना सोर्ड एनर्जी की सबसे बेसिक एप्लीकेशंस में से एक थी। उसके आगे सोर्ड ची स्लैश और सोर्ड ची असॉल्ट जैसी टेक्निक्स थीं, स्किल्स जो एक प्लेयर की कॉम्बैट पावर को ड्रास्टिकली बूस्ट कर सकती थी। ऐसी सिचुएशन में दर्जनों मॉन्स्टर्स के साथ जो उसकी तरफ रश कर रहे थे, सुबह जानता था कि उसे ट्रूली पावरफुल कुछ चाहिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। इवन जब वो लड़ रहा था, वो खुद से सोचा कि इन टेक्निक्स को मास्टर किए बिना वो कभी भी टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। एक्सपीरियंस अलोन काफी नहीं था, लेकिन मॉन्स्टर्स भी सिंपल नहीं थे। वो कनिंग के साथ मूव करते थे, उसे ओवरवेल्म करने के लिए सही मोमेंट का वेट करते हुए। सुबह हालांकि एम्बुश सेंस करता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स शार्पन होती हैं। वो तुरंत डॉज करता है, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स अवॉइड करते हुए, और एक फियर्स ब्लो के साथ काउंटर करता है। उसकी सोर्ड क्लीनली लैंड होती है, डीमंस में से एक के थ्रू एक क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ टीयर करते हुए। क्रीचर की हेल्थ एक इंस्टेंट में 2000 ड्रॉप होती है। ये एक 1 हिट किल था और वो इसे 3 बार रो में लैंड करने में सक्सीड होता है। सिस्टम चाइम करता है, डीमंस किल्ड 3, करंट पॉइंट्स 10। एक और नोटिफिकेशन फॉलो करती है, टिप 100 पॉइंट्स अक्यूमुलेट करो एक चांस गेन करने के लिए अपनी स्टेटस रिस्टोर करने का। वो छोटा डिटेल उसकी स्पिरिट्स लिफ्ट करता है। उसके फेस पर एक ग्रिन स्प्रेड होते हुए सुबह खुद को वापस बैटल में लॉन्च करता है, ब्लेड्स फ्लैश करते हुए। जब वो डीमंस की वेव के बाद वेव कट डाउन करता है, नोटिफिकेशंस हर स्ट्राइक के साथ उसकी स्क्रीन फ्लड करती है। इस बीच मैसेज बोर्ड्स पर पूरा फोरम स्पेकुलेशन से बज कर रहा है। फ्लोर 25 पर एक यूजर पूछता है कि सुबह ने अभी तक अपना एसएसएस लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल क्यों यूज नहीं किया। फ्लोर 26 पर एक और कंप्लेन करता है कि वो बहुत रेकलेस है, कहते हुए
कि उसे इसे बहुत समय पहले एक्टिवेट कर देना चाहिए था। फ्लोर 27 पर कोई और वंडर करता है कि क्या वो इसे ऑल टुगेदर लूज करने से डरता नहीं है। आगे गॉसिप शिफ्ट होती है फ्लोर 156 तक। रूमर स्प्रेड होती हैं कि लिंगुचान टाउन में नॉविस गियर ऑक्शन कर रही है, अनयूजुअली हाई क्वालिटी के आइटम्स जिनमें वैरायटी ऑफ जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल्स शामिल हैं। फ्लोर 157 शॉक के साथ इरप्ट होता है। प्लेयर्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो आइटम्स सुबह से खुद आए थे, और फ्लोर 158 पर एक और पोस्टर इसे सर्टेनिटी के साथ कंफर्म करता है, कहते हुए कि कोई डाउट नहीं है, लिन यूचान सिर्फ लेवल 4 है और कौन पॉसिबली ऐसे ट्रेजर सप्लाई कर सकता है अगर सुबाई नहीं। लेवल 159 पर कुछ प्लेयर्स स्पेक्युलेट करते हैं कि सुबाई कभी भी अपना एसएसएस लेवल क्रिस्टल्स नहीं बेचेगा। फिर भी रूमर्स और डिबेट्स एंडलेसली कंटिन्यू होती हैं। इवन नॉविस टाउन टैवर्न में स्पिल होते हुए अंदर टैवर्न लेडी क्राउड पर स्नैप करती है, उन्हें शार्प आवाज में वॉर्न करते हुए कि अगर उन्होंने फिर से सेकंड फ्लोर पर स्टेप करने की डेयर की तो वो उन्हें थीव्स के रूप में ट्रीट करेगी और स्पॉट पर ही किल कर देगी। वो क्लियर बनाती है कि सुबाई ऊपर नहीं है और उसका एसएसएस लेवल जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल पहले से ही यूजलेस फ्रैगमेंट्स में शैटर हो चुका है। वो होप करती है कि यह सुबाई पर एम्ड कांस्टेंट हैरासमेंट को एंड कर देगा, लेकिन रेस्टलेस क्राउड उस पर बिलीव करने से मना करती है। कुछ मटर करते हैं कि ऐसा कोई वे नहीं है कि ऐसा क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया हो। प्रूफ डिमांड करते हुए एक और स्कॉफ करता है। इसे इम्पॉसिबल बुलाते हुए लेडी सिर्फ रिस्पॉन्स में स्नीर करती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि किसी को किल करने के लिए प्रूफ जरूरी नहीं है। वो इंसिस्ट करती है कि उसने अपने हाथों से क्रिस्टल क्रश किया और अगर वो उस पर डाउट करते हैं तो वो उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ खुद टेस्ट करने के लिए वेलकम है। उसकी बातें एक चिलिंग एज कैरी करती हैं जब वो पूछती है कि क्या यह उनके हाथों या इवन उनके सिरों को क्रश करने के लिए काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो वॉर्न करती है कि कोई भी जो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करे वो शायद इसके थ्रू जीवित नहीं बचे। इस बीच स्ट्रैटेजी ग्रुप के मीटिंग रूम में एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। लीडर और उसकी टीम इंफॉर्मेशन रिव्यू कर रहे हैं जब एक स्काउट पेल फेस्ड रश करके अंदर आता है और रिपोर्ट करता है कि डाना टैवर्न कीपर ने सुबाई का एसएसएस लेवल क्रिस्टल पर्सनली डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया है। लीडर स्टन्ड है कॉन्फर्मेशन डिमांड करते हुए, जबकि बाकी ग्रुप साइलेंट गिर जाती है। वो रीजन करते हैं कि डाना एक एनपीसी है और कभी भी लाई नहीं करेगी, जिसका मतलब है कि न्यूज सच होनी चाहिए। उस रियलाइजेशन के साथ डिस्पेयर उन पर वॉश ओवर होती है। उन्होंने अभी होप की आखिरी थ्रेड खो दी जो वो होल्ड कर रहे थे। दूर वाइडर प्लेयर बेस मैसेज बोर्ड्स के अक्रॉस मिक्स्ड रिएक्शंस में इरप्ट होता है। फ्लोर 108 पर कोई सुबाई को मॉक करता है, हंसते हुए कि यान कंट्री ने एक फूल प्रोड्यूस किया जिसने अपना क्रिस्टल हर जगह फ्लॉन्ट किया, लेकिन कभी इसे यूज नहीं किया, सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय करवाने के लिए। फ्लोर 1059 पर एक और लाफ्टर की फिट्स के बीच डिक्लेयर करता है कि ये एक कुक्ड डक की तरह था जो फ्लाई अवे हो गया। बिल्कुल तब जब ये ईट होने के लिए रेडी था। यान कंट्री की अपनी सेइंग यूज करके इंसल्ट को होम ड्राइव करने के लिए लेवल 1324 तक टोन कुछ डार्कर में शिफ्ट होता है। प्लेयर्स इंसिस्ट करते हैं कि यह डेस्टिनी थी, कि यान नेशन एक एसएसएस लेवल क्रिस्टल पोजेस करने के वर्दी नहीं था। वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ फेबिंग नेशन ऐसी ग्लोरी डिजर्व करती है और दूसरा एसएसएस लेवल सुपर प्लेयर होने का ऑनर सिर्फ उनका होगा। लेवल 1447 पर साकुरा कंट्री के प्लेयर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोल्डली डिक्लेयर करते हुए कि उनका अगला एसएसएस लेवल सुपर प्लेयर श्योरली उनकी नेशन से आएगा। वो अपनी होप्स यूमोरी गुआंग पर रखते हैं, लॉर्ड यूमारिटा के बेटे, इंसिस्ट करते हुए कि वो अपने फादर की मास्टरी को भी सरपास करने के लिए डेस्टिन्ड है। इस बीच स्ट्रैटेजी ग्रुप मीटिंग में एटमॉस्फेयर टेंस है। लीडर टेबल पर स्लैम करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में शाउट करते हैं, फ्यूरियस कि ऐसा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल लूज हो गया। वहां मौजूद मैन में से एक स्मर्क करता है, रिमार्क करते हुए कि उसने हमेशा कहा था कि सुबाई फर्स्ट टीम में होने के वर्दी नहीं था और ये इंसिडेंट सिर्फ उसे राइट प्रूव करता है। पालिंग शो पास खड़ी उस पर ग्लेयर करती है और स्नैप करती है, पूछते हुए कि वो हमेशा ट्रबल क्यों स्टरअप करना चाहता है, लेकिन वो आदमी सिर्फ मॉकिंगली हंसता है, उसे टीज करते हुए और सजेस्ट करते हुए कि शायद वो सुबाई की तरफ अट्रैक्टेड हो सकती है। वो एंग्रीली उसे अपना मुंह शट करने के लिए बोलती है। बॉस बीच में कट करते हैं, इरिटेटेड होकर डिमांड करते हुए कि वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। बिकर करके जब सभी एसएसएस लेवल न्यूकमर्स पहले से ही गॉन है, पलिंग शो जल्दी से क्लैरिफाई करती है कि उन पर शाउट करना पॉइंटलेस है। आखिरकार वो नहीं थी जिसने क्रिस्टल क्रश किया। बॉस क्वारल को वेव ऑफ करते हैं और अपना अगला कमांड इश्यू करते हैं। उन्हें टावर ऑफ गॉड डिफेंड करना है और जैसे ही सुबाई नॉविस एरिया लीव करे उन्हें उसे तुरंत कैप्चर करना है। एक और सबऑर्डिनेट क्वेश्चन करता है कि उन्हें सुबाई के साथ अब बॉदर क्यों करने की जरूरत है, आर्ग्यू करते हुए कि उससे एक और एसएसएस लेवल क्रिस्टल प्रोड्यूस करने की एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। लेकिन बॉस शार्पली काउंटर करता है, उन सबको यूजलेस बुलाते हुए। वो उन्हें याद दिलाता है कि सुबाई का स्टेजेस क्लियर करने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रूव करता है कि उसके पास रेयर स्किल्स हैं। ऐसी पोटेंशियल के साथ
यह इम्पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर में एक और एसएसएस लेवल क्रिस्टल अपीयरेंस हो सकता है। पालिंग शो चकल करती है और एडमिट करती है कि बॉस की रीजनिंग उनकी अपनी से काफी शार्पर है। मैन में से एक फिर पूछता है कि उन्हें कौन सा मेथड एम्प्लॉय करना चाहिए, टॉर्चर, कोअर्शन या इंड्यूसमेंट। बॉस उसे हार्शली स्कोल्ड करता है, पूछते हुए कि क्या वो एक बैंडिट है या कोई प्रिजन थग। टॉर्चर, वो कहता है, फूलिश और इम्पॉसिबल, दोनों हैं सुबाई जैसे किसी के अगेंस्ट। इसकी बजाय वो इंड्यूसमेंट का ऑर्डर देता है, चाहे कितना भी पैसा लगे। उन्हें सुबाई को ल्यूर करना है और उसे अपनी ट्रू स्किल्स रिवील करने के लिए मजबूर करना है। ये वो डिक्लेयर करता है येन कंट्री के फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है और उनमें से कोई भी फेल होने की परमिशन नहीं है। गॉड्स टेस्ट के फर्स्ट लेवल में वापस सुबाई स्पाइडर्स की एक और वेव का सामना करता है जो उस पर रश कर रहे हैं। वो उन्हें एफोर्टलेसली स्लैश डाउन करता है, क्रिटिकल हिट्स लैंड करते हुए और हर एक को सिंगल स्ट्राइक में किल करते हुए। एक्साइटमेंट में हंसते हुए वो उन्हें चैलेंज करता है जैसे वो उसकी सोर्ड के सामने छोटे डेविल्स हों। जल्द ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन रिंग आउट होती है, उसे फर्स्ट लेवल पास करने के लिए कंग्रेचुलेट करते हुए और आगे कंटिन्यू करने के लिए अर्ज करते हुए सुबाई आखिरकार रिलीफ की एक गहरी साई निकालता है। 10 लॉन्ग घंटे बीत चुके थे और फर्स्ट स्टेज आखिर में खत्म हुआ। उसका बॉडी ड्रेन्ड फील करता है, लेकिन सेलिब्रेट करने का कोई टाइम नहीं है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ फर्स्ट लेवल। उसके आगे 9 और ट्रायल स्ट्रेच हैं और उन सबको क्लियर करने के लिए उसे 10 लाख मॉन्स्टर्स स्ले करने होंगे और एसएसएस रैंक तक अपना रास्ता पुश करना होगा। जैसे ही वो अगले एरिया में स्टेप करता है, एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली शिफ्ट होता है। फर्स्ट स्टेज की ब्लेजिंग फायर और मोल्टन ग्राउंड गायब हो जाती है, एक वास्ट ओपन स्पेस से रिप्लेस होकर जो जैगेड रॉक्स से भरा है। कुछ तो हवा में अननेचुरली फ्लोट कर रहे हैं। सुबाई काउंटर पर ग्लांस करता है और कैलकुलेट करता है, यहां 11,034 एनिमीज वेट कर रहे हैं। ये सिर्फ टोटल का एक फ्रैक्शन था। फिर भी आगे का रास्ता पहले से ही एंडलेस लगता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि वो सेकंड लेवल में एंटर हो गया है। उसकी स्टेटस रिफ्रेश्ड हो गई है, लेकिन स्टिंगिंग डीमंस की एक बड़ी वेव अप्रोच कर रही है। काउंटडाउन 59 पर शुरू होता है। सेकंड के हिसाब से लोअर टिक करते हुए सुबाई अपनी ब्रीदिंग स्टेडी करता है और अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए अपना मैजिक सर्कुलेट करना शुरू करता है। नोविस पीरियड अपने एंड के करीब पहुंच रही थी और उसके पास वेस्ट करने का समय नहीं था। बजिंग उसके कानों तक पहुंचती है। स्वॉर्म अपीयर होने से पहले बीज हजारों उस पर शॉट होती है। उनके विंग्स हवा को ब्लेड्स की तरह कट करते हुए उसे तुरंत डेंजर रियलाइज होता है। उनके वेनोमस स्टिंगर्स हर हिट के साथ उसकी लाइफ ड्रेन कर सकते हैं। उनके विंग्स की आवाज पूरी स्पेस फिल कर देती है। नॉइज का एक सफोकेटिंग क्लाउड। पैनिक करने की बजाय सुबाई खुद से मटर करता है कि यह ट्रबलसम है, लेकिन एक तरह से बिल्कुल सही। वो अपना वेपन आयरन विप ऑफ थॉर्न से स्वैप करता है। यह कुछ स्पेशल नहीं था, सिर्फ नॉविस ग्रेड। फिर भी इसकी वाइड स्वीप इसे एक सिंगल ब्लेड से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती थी। यहां ये फैक्ट कि इक्विपमेंट टेस्ट के अंदर फ्रीली स्विच्ड हो सकता है उसे एक एडवांटेज देता है। स्वॉर्म करीब आता है। सुबाई एक बार लैश आउट करता है, सेम टाइम पर पीछे स्टेप करते हुए विप हवा के थ्रू टीयर करता है, फोर्स की एक वेव रिलीज करते हुए 20 डीमन सिंगल क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ इंस्टेंटली ड्रॉप होते हैं। एक छोटी स्माइल उसके फेस को क्रॉस करती है, एग्जैक्टली जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था। विप इस काइंड की फाइट के लिए परफेक्ट था। बी डीमंस के पास स्पीड और डेडली पॉइजन हो सकता है, लेकिन उनकी डिफेंस पिटीफुल थी और उनकी हेल्थ लो। पॉज किए बिना वो सोर्ड एक्सटिंक्शन के साथ फॉलो अप करता है, एक सिंगल स्वीप में एक और 20 कट डाउन करते हुए। एक और स्ट्राइक गिरती है, 30 और फिर एक हिट में 40 गॉन। नोटिफिकेशंस नॉन स्टॉप फ्लिकर करती हैं जब उसकी किल काउंट अपवर्ड सर्च करती है और सुबाई बढ़ते मोमेंटम के साथ आगे प्रेस करता है, स्वॉर्म में अपना रास्ता कार्व करते हुए। 12 घंटे बाद सुबाई अभी भी लड़ रहा है। उसकी मूवमेंट्स लगभग मैकेनिकल हो गई हैं। क्रिटिकल स्ट्राइक्स एक के बाद एक फ्लो कर रही हैं। स्टिंगिंग डीमंस का स्वॉर्म एंडलेस लग रहा था, लेकिन हर लैश और हर स्ट्राइक के साथ नंबर्स थिन होते हैं। उसकी लेटेस्ट किल सिंगल ब्लो में 19 है। उसके टोटल पॉइंट्स को एक अस्टॉनिशिंग 25,52,100 तक ला रही है। आखिरकार आखिरी 20 ग्राउंड पर हिट होती हैं। उनके लाइफलेस बॉडीज बैटलफील्ड को कवर करते हुए सुबाई साइलेंस के बीच टॉल खड़ा होता है। चेस्ट एग्जॉस्शन के साथ राइज और फॉल कर रही है। वो खुद से मटर करता है कि वो आखिरकार डन है, उसने उन सबको किल कर दिया। एक और वेपन पे स्विच करते हुए वो फिर से आगे मूव करना शुरू करता है। सेकेंड लेवल वो रिफ्लेक्ट करता है, इतना बुरा नहीं था आखिरकार। हालांकि लगभग 2.5 लाख बी डीमंस वहां उसका वेट कर रहे थे। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे प्रोसीड करने से पहले रिकवर करने के लिए अर्ज करती है, उसे याद दिलाते हुए कि और ट्रायल्स वेट कर रहे हैं। वो ओबे करता है, अपनी ब्रेथ स्टेडी करते हुए और स्ट्रेंथ रिगेन करते हुए। जल्द ही एक और नोटिफिकेशन अपीयर होती है, आप 3rd लेवल पर पहुंच गए हैं। सभी स्टेटसेस रिफ्रेश्ड। विचक्राफ्ट इम्प्स की एक बड़ी वेव अप्रोच कर रही है। प्लेयर्स फाइट बैक करने के लिए प्रिपेयर करें। काउंटडाउन एक बार फिर शुरू होता है। 59, 58, 57। बिना झिझक के
सुबाई वेपन्स फिर से स्विच करता है। विचक्राफ्ट इम्प्स लॉन्ग रेंज चांटिंग में स्पेशलाइज करते हैं, तो वो एक शॉर्ट बो सिलेक्ट करता है, सबसे इफेक्टिव काउंटर। इसके साथ वो एरोज रैपिडली फायर कर सकता है, इम्प्स अपने स्पेल्स कंप्लीट कर पाए उससे पहले। जैसे ही गॉब्लिन जैसे क्रीचर्स अपीयर होते हैं, वो सुबाई पे आईज लॉक करते हैं, अपने हाथ उठाते हुए यूनिसन में चांट करने के लिए। डार्क मैजिकल एनर्जी उनकी फिंगर टिप्स पर गैदर होती है, उसे स्ट्राइक डाउन करने के लिए रेडी। लेकिन सुबाई पहले से ही अपना बो स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहा है। वो सीमलेस रिदम में एरो के बाद एरो लूज करता है और बैटलफील्ड वुंडेड इम्प्स की क्राइज से लाइट अप होता है। उनकी कास्टिंग फॉल्टर होती है, स्पेल्स मिडवे फिजल होते हैं, कंसंट्रेशन एंड उसके रिलेंटलेस अटैक से ब्रेक होती है। वो उनकी वीकनेस अच्छे से जानता है। लॉन्ग चांटिंग टाइम्स उन्हें फास्टर रिफ्लेक्सेस वाले किसी के लिए वल्नरेबल बनाते हैं, और स्पीड उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। शार्प कॉन्फिडेंस के साथ वो खुद से कहता है कि जब स्पीड की बात आती है उसने कभी किसी से नहीं डरा। क्रिटिकल एरोज उनकी डिफेंसेस के थ्रू पियर्स करते हैं, 5 इंस्टेंटली गिरते हैं एक के बाद एक। वो अपना एम एडजस्ट करता है और फिर से फायर करता है, उन्हें टारगेट करते हुए जो चांटिंग फिनिश करने में मैनेज हो गए थे। डार्क मैजिक के बोल्ट्स रिटर्न में उसकी तरफ स्ट्रीम करते हैं। उसकी एजिलिटी उसे बचाती है आखिरी पॉसिबल मोमेंट पर डॉज करते हुए, लेकिन उसे ग्रिमली रियलाइज होता है कि इवन एक हिट फेटल प्रूव हो सकती है, उसे और भी फास्टर होना था। इस बीच दूर टावर ऑफ गॉड में 10वां फ्लोर एक्साइटमेंट के साथ शेक करता है। एक अनाउंसमेंट स्काई के थ्रू एको करती है, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर लिन मोंगवान को टावर ऑफ गॉड के 10th फ्लोर पर नाइटमेयर प्लेटफॉर्म क्लियर करने के लिए टाइम 40 घंटे 23 मिनट 15 सेकंड्स। वुमन खुद एक काल्म फिर भी डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है। हालांकि उसने अपनी प्लेस सिक्योर कर ली थी। उसकी आंखें नैरो होती हैं जब वो अलाउड सोचती है सेकंड प्लेस काफी नहीं है, कहीं बाहर वो है जिसने फर्स्ट लिया था सुबाई। अगर फेट अलाउ करे वो उससे मीट करने का इंटेंट रखती है। फिर हम नोविस टेस्ट डे 6 के बारे में एक नोटिफिकेशन विंडो देखते हैं सिटी में। लेटेस्ट स्टैट्स के अकॉर्डिंग इस साल 44.5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं। नोविस पीरियड के एंड तक गेम फिनिश करने वाले प्लेयर्स की नंबर प्रीवियस ईयर्स की तरह ही एक्सपेक्टेड है। इस साल की नई प्रोफेशनल क्लासेस की लिस्ट भी रिलीज हो गई है। 110 एस रैंक न्यू कमर्स हैं और 21 एसएस रैंक प्लेयर्स येन नेशन के न्यू कमर्स में 8 एस रैंक या हायर तक एडवांस हुए हैं, 6 एस रैंक और सिर्फ 2 एसएस रैंक। ये न्यूज जल्दी से पूरी सिटी में स्प्रेड होती है और सब इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। बाहर लोगों के ग्रुप्स गैदर होते हैं और रैंकिंग्स के बारे में चैट करते हैं। एक आदमी साई करता है और कहता है कि इस साल पिछले 2 सालों की तरह ही है। येन कंट्री फर्स्ट हाफ में स्ट्रांग है लेकिन सेकंड हाफ में वीक। फिर भी वो एडमिट करता है कि ये पिछले साल से बेटर है जब सिर्फ एक एस रैंक प्लेयर था। एक और आदमी कमेंट करता है कि इस साल उनके पास कम से कम जोजंग काई है, एक गनर, और वायन एक 2 हैंडेड सोर्ड्समैन, दोनों हाई डैमेज प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तीसरा पर्सन लाता है कि लिन मिंगवान का बर्जर्कर भी वायलेंट डैमेज आउटपुट पर फोकस्ड है और लिन यूचान खुद एक एस रैंक मेज स्कॉलर है। फिर कोई अलाउड वंडर करता है कि सुबाई कहाँ है। बाद में एक पब में एक आदमी लिन यूचान से पूछता है कि उसने लिन मंगेन और जोजन काई के इन्विटेशंस क्यों टर्न डाउन किए। वो फर्दर प्रेस करता है, उसे बताते हुए कि सिर्फ सुबाई के लिए ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उसने एक्सेप्ट किया होता तो डोंगचिंग लिन फैमिली शायद हायर लेवल तक राइज हो सकती थी। लेकिन लिंगू चान कामली अपना ड्रिंक सिप करते हुए इंस्टेड पूछती है कि क्या उसने लास्ट मिनट टास्क्स फिनिश किए जो उसने उसे दिए थे। वो उसे याद दिलाती है कि आज फाइनल डे और स्कॉरिंग है। आदमी रिप्लाई देता है कि वो रेडी है, लेकिन फिर भी बोलना कंटिन्यू करने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो कर सके। हालांकि लेडी यूचान उसे कट ऑफ करती है। वो उसे बताती है कि उसके अपने प्लान्स हैं और अगर उसने एक्सप्लेन भी किया तो वो समझ नहीं पाएगा। आखिरकार एक और सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो अपीयर होती है। वो कुछ मेन्यूज के थ्रू स्वाइप करती है, अपनी फ्रेंड लिस्ट लाते हुए, जो सुबाई दिखाती है, एबनॉर्मल स्टेट, सुई ऑनलाइन और चंग फे ऑनलाइन। नोटिफिकेशन देखने के बाद वो स्माइल करती है और रिमार्क करती है कि पहले से ही 6 दिन हो गए हैं जब से एबनॉर्मल स्टेट फ्लैग हुआ है। क्रिस्टल की डिस्ट्रक्शन के बारे में न्यूज हर जगह स्प्रेड हुई है। इसकी वजह से वो रीजन करती है कि सुबाई अभी भी नॉविस जोन में होना चाहिए। वो एडमिट करती है कि वो नहीं जानती कि वो बाहर आने पर दुनिया के लिए किस काइंड के सरप्राइजेस लाएगा, लेकिन वो सर्टन है कि वो कुछ अनएक्सपेक्टेड लाएगा। उसकी क्यूरियोसिटी डीप चलती है क्योंकि अब तक उसने सुबाई को जो कुछ भी करते देखा है वो अस्टॉनिशिंग रहा है, हमेशा अनप्रेडिक्टेबल, हमेशा एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड। लोग गैस करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो अगला क्या कर सकता है, लेकिन वो कभी उन गेसेस फॉलो नहीं करता। कम से कम वो और उसका ग्रुप उन लकी वंस में से हैं जो क्लियरली उसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। बाकियों के अनलाइक जो सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं बिना किसी रियल आइडिया के कि वो क्या अकॉम्प्लिश कर रहा है। सीन फिर गॉड्स टेस्ट के 7th लेवल पे शिफ्ट होता है। ये एक माउंटेनस एरिया है जो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स में श्राउडेड है।
हालांकि यह बताना मुश्किल है कि यह स्काई में ऊंचा है या किसी ओशन जैसे एबिस के नीचे डीप, वहां मैसिव आईबॉल्स के साथ स्टोन बॉडीड मॉन्स्टर्स की एक हॉर्ड बैटल में लॉक्ड है। वो काउंटलेस ब्लू मैजिकल एरोज से बम्बार्डेड हो रहे हैं। हर एरो इंपैक्ट पर एक्सप्लोड होता है और स्टोन के शार्ड स्कैटर करता है। अटैकर खुद सुबाई के रूप में रिवील होता है। वो आइस एरोज का एक बराज अनलीश करता है, हर एक डेवास्टेटिंग प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करता है। हर शॉट एक क्रिटिकल हिट के रूप में लैंड होती है, मॉन्स्टर्स को इंस्टेंटली ड्रॉप करते हुए। ये वन हिट कॉम्बोज की एक चेन बन जाती है और बिल्कुल पहले की तरह सुबाई का रिलेंटलेस असॉल्ट वंडर्स काम करता है। वेव के बाद वेव एनिमीज क्लियर आउट करते हुए और अपना पाथ आगे सिक्योर करते हुए सुबाई मॉन्स्टर की डिफेंस पर स्कॉफ करता है, रिमार्क करते हुए कि हाई डिफेंस का कोई मतलब नहीं जब फ्रीजिंग अटैक्स का सामना हो। टारगेट जितना हार्डर, एक बार फ्रोजन होने पर उतना ही ब्रिटल बन जाता है। दूसरे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट स्टोन क्रीचर्स शायद अनस्टॉपेबल होते, लेकिन उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं है। वो फिर हायर क्लाइम करने के लिए तैयार होता है, सोचते हुए कि पहले से ही छठा दिन है, 3 लेवल्स अभी भी बाकी होने के साथ वो जानता है कि उसे प्रोसेस स्पीड अप करनी होगी। एक नोटिफिकेशन अचानक पॉपअप होती है, लेवल 8 रीच्ड, सभी स्टेटसेस रिफ्रेश्ड, इनकमिंग थ्रेट पॉइजनस आर्मर्ड होली इंसेक्ट्स, बैटल के लिए प्रिपेयर करें। काउंटडाउन शुरू होता है, 59, 58, 57। जैसे ही टाइमर टिक डाउन करता है, सुबाई पॉइजनस इंसेक्ट्स के स्वॉर्म को उसे सराउंड करने के लिए मूव करते देखता है, लेकिन वो उनकी अटेम्प्ट पर हंसता है, डिक्लेयर करते हुए कि अगर वो सोचते हैं कि वो उसे ट्रैप कर सकते हैं तो वो सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं। एक मैसिव स्ट्राइक के साथ वो क्रिटिकल हिट्स डिलीवर करता है जो इंस्टेंटली उनमें से 29 को किल कर देती हैं। 6 घंटे बाद एक और मॉन्स्टर उस पर फ्यूरी में रोर करता है। सुबाई एक फायरी सोर्ड वील्ड करते हुए इसे बहुत स्लो होने के लिए मॉक करता है। एक स्वीपिंग स्ट्राइक के साथ वो एक और सीरीज क्रिटिकल हिट्स लैंड करता है। एक ब्लो में 14 एनिमीज गिरते हैं, अगले में एक और 10 के साथ फॉलो होते हुए एक सिस्टम नोटिफिकेशन फिर रिंग आउट होती है। डिंग, गॉड्स टेस्ट स्कोर 10 लाख पॉइंट्स तक पहुंच गया है। नोविस टेस्ट के एंड तक 24 घंटे बाकी हैं। नए प्लेयर्स कृपया टाइम पर ध्यान दें। एक्साइटेड होकर सुबाई हवा में लीप करता है, माइलस्टोन पर पहुंचने पर थ्रिल्ड। वो जानता है कि अभी भी फाइनल लेवल बॉस वेट कर रहा है और इसे डिफीट करना उसे कोवेटेड ब्रेव अचीवमेंट ग्रांट करेगा। एक और मॉन्स्टर फिनिश करने के बाद वो आगे पुश करता है जब तक वो एक ग्लोइंग ऑर्ब पर नहीं पहुंच जाता। रेड लाइट के साथ पल्स करते हुए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ क्रैकल करते हुए डिटरमिन्ड होकर सुबाई खुद को ब्रेस करता है और ऑर्ब को टच करता है। फाइनल बॉस समन करने के लिए रेडी। एक मैसिव मार्क ग्राउंड के अक्रॉस स्प्रेड होता है जैसे ही वो कॉन्टैक्ट बनाता है और एक थंडरस बूम के साथ रेड लोटस डीमन अपीयर होता है। इसके डिटेल्स उसकी आंखों के सामने फ्लैश होते हैं। टाइप डीमन किंग डीमन, लेवल 10, मैजिक अटैक 5000, डिफेंस 2000, एचपी 10 लाख, स्किल हेलफायर। फाइनल स्टेज के लिए बैटल शुरू हो गई है। सुबाई ग्राउंड पे खड़ा होकर और भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये एग्जैक्टली वो ओपोनेंट है जो वो चाहता था। मॉन्स्टर अपना वेपन उठाता है और स्क्रीम करता है कि वो सभी ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर देगा। एक फ्लैशी डेवास्टेटिंग मूव के साथ वो सुबाई को स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करता है। सुबाई तुरंत रास्ते से डॉज करता है और खुद को एडमिट करता है कि डीमन अभी भी एक्सट्रीमली मुश्किल है हैंडल करने के लिए। वो सोचता है कि ये रियली एक ट्रू डीमन लेवल बॉस है 2000 की डिफेंस वैल्यू के साथ। वो खुद से कहता है कि इस पर कोई रियल डैमेज लैंड करना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। मॉन्स्टर अपनी इनॉर्मस सोर्ड होल्ड करता है जो सन की तरह ग्लो कर रही है और सुबाई को लोकेट करने के लिए बैटलफील्ड स्कैन करता है। सुबाई खुद को याद दिलाता है कि उसे स्मार्ट तरीके से लड़ते रहना होगा और डिसाइड करता है कि उसे फिनिशिंग ब्लो डील करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के बाद वो हवा में जंप करता है। मॉन्स्टर तुरंत मूवमेंट नोटिस करता है। उस मोमेंट सुबाई ब्लू एनर्जी में इंगल्फ्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये बैटल एक कैट एंड माउस गेम की तरह फील करती है जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में दर्जनों बार खेली है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। वो ऐड करता है कि इस बार उसके पास रिलाई करने के लिए एक हुक है। रॉक के एक ब्लॉक पर फ्लाई करते हुए सुबाई डेमन पर अपनी आंखें लॉक करता है, अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन में पुश करने के लिए रेडी। सुबाई अचानक स्टार्टल्ड हो जाता है जब स्केलेटन्स का एक ग्रुप उसके बगल में राइट अपीयर होता है। हर एक को उसके द्वारा भेजी गई एनर्जी की थिन थ्रेड्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। वो खुद से कहता है कि वो चाहता है कि मॉन्स्टर अपना खुद का मैग्मा टेस्ट करे। वो ग्राउंड पर वापस लैंड करता है जबकि मॉन्स्टर स्क्रीम करता है कि वो उसे पीसेस में कट कर देगा और ब्रेव वॉरियर्स का बदला लेगा जिन्हें सुबाई ने पहले डिफीट किया था। सुबाई शार्पली रिप्लाई देता है। ग्लोविंग ब्लू एनर्जी से बनता एक डैगर उसके हाथ में ग्लीम करता है। जब वो आगे रश करता है वो मॉन्स्टर के लिए मरने के लिए शाउट करता है और हार्ड स्लैश करता है।
एक स्ट्राइक लैंड करते हुए जो उसके लिम्स में से एक को ऑफ ले जाती है। मॉन्स्टर सडन अटैक पर शॉक्ड है, लेकिन सुबाई अनाउंस करता है कि इसके लिए ये एंड है। वो फिर से चार्ज करता है, इस बार अपना बो ड्रॉ करते हुए, और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एरोज फायर करना शुरू करता है। मॉन्स्टर कंप्लीटली ऑफ गार्ड कॉट होता है, रिएक्ट नहीं कर पाता, हेल्पलेसली खड़े रहने के लिए फोर्स्ड होता है जब एरो के बाद एरो उसके बॉडी में पियर्स करते हैं, जबकि मॉन्स्टर हिट से रील करता है। ब्लू एनर्जी का एक और सर्ज रॉक से रॉक रेस करता है और डीमन एक बार फिर एक एरो से स्ट्रक होता है। सुबाई लाउडली हंसता है, कहते हुए कि जब तक वो इसकी डिफेंस ब्रेक कर सकता है, वो इवन गॉड्स को किल कर सकता है। उस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने शाइनिंग बो पर येट एक और एरो रेडी करता है। फिनिशिंग ब्लो फायर कर पाने से पहले मॉन्स्टर एक फ्यूरियस स्क्रीम निकालता है। वो ह्यूमंस को कर्स करता है, शाउट करते हुए कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसे फ्रैजाइल बीइंग्स वो होंगे जो इसे डिफीट करेंगे। इससे भी वर्स, उसे रियलाइज होता है एक आर्मी से नहीं बल्कि एक सिंगल ह्यूमन। सुबाई अकेले से ब्रॉड डाउन होने की ह्यूमिलिएशन है रेड लोटस डीमन के लिए। ये ग्रेटेस्ट शेम है जो वो कभी फेक कर सकता है। इवन जब मॉन्स्टर टॉर्न अपार्ट हो रहा था, वो सुबाई पर वापस ब्लास्ट फायर करने की बार बार कोशिश करता रहा। एक्सप्लोजन्स पूरे एरिया को शेक करते हैं, शॉक वेव्स हर जगह एको करती हैं, लेकिन क्रीचर रुकता नहीं। ये अटैक स्पैम करता रहता है। सुबाई को स्लिप अवे नहीं होने देने के लिए डेस्परेट, लेकिन अपनी फ्रेंजी के बीच में मॉन्स्टर को अचानक कुछ टेरिफाइंग रियलाइज होता है। सुबाई अब उसके सामने नहीं है, वो उसके बिल्कुल बगल में है, बहुत करीब। सुबाई इसे इडियट बुलाता है, कहते हुए कि ये एंड है। मॉन्स्टर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक आखिरी ब्लास्ट फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से ही बहुत लेट हो चुका है। सुबाई की सोर्ड नीचे आती है। एक क्लीन आर्क में स्लैश करते हुए मॉन्स्टर के विंग्स स्लाइस्ड अपार्ट हो जाते हैं। फेदर्स हवा में एशेस की तरह स्कैटर होते हुए और इसका बॉडी ग्राउंड की तरफ प्लमेट करता है। एक नोटिफिकेशन इंस्टेंटली चाइम करती है, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने गॉड्स टेस्ट पास कर लिया है। पॉइंट्स 18,20,022। आप ओनली हिडन क्लास रिडीम करने की रिक्वायरमेंट्स तक पहुंच गए हैं। क्या आप इसे रिडीम करना चाहते हैं? सुबाई मुश्किल से इस पे ग्लांस करता है, केयर करने के लिए बहुत टायर्ड। वो एक लॉन्ग ब्रेथ निकालता है, मटर करते हुए कि ये आज आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। एक बार जब आप अपने मिलियन पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो आपको सुपर प्रोफेशनल टाइटल ब्रेव मिलेगा। ये उसे वेकअप कर देता है। वो अपने फीट पर जंप करता है हंसते हुए। ये वो था, लेजेंडरी हिडन टाइटल, एक एक्सेप्शनल प्रोफेशन जो इवन एसएस रैंक से काफी ऊपर है। अपनी पास्ट लाइफ में यही टाइटल उसे 999th फ्लोर तक ले गया था। ये एग्जैक्टली वही था जिसके लिए वो एम कर रहा था। फिर भी वो खुद को रश नहीं करने के लिए फोर्स करता है। इसकी बजाय वो गोल्डन हो के बारे में सोचता है और उससे टाइड लेजेंड के बारे में। सपोजिडली ये आइटम्स कॉपी कर सकती थी। अगर वो सच था तो शायद वो यहां अपने रिवॉर्ड्स डबल कर सकता है। लक के लिए एक क्विक प्रेयर के साथ वो गोल्डन हो को हवा में टॉस करता है, होप करते हुए कि स्टोरी सिर्फ एक फेरी टेल नहीं थी। लेकिन फिर साइलेंस, हो वापस नहीं आती। सुबाई फ्रीज हो जाता है, उसका फेस डार्कन होता है जब पैनिक अंदर क्रीप करना शुरू करती है। ये गॉन थी बस ऐसे ही। ये ऐसे सपोज्ड नहीं था कि ये जाए। सिस्टम अभी भी उसके पॉइंट्स इंटैक्ट दिखाता है, लेकिन मिसिंग हो उसे रैटल्ड छोड़ देती है। जैसे ही वो वंडर कर रहा था कि क्या हुआ, ग्राउंड वायलेंटली रंबल करती है, लावा उसके अराउंड फ्लेयर अप करता है, वॉल्केनिक फायर के स्पार्क्स हवा में बर्स्ट होते हुए। फिर ये होता है, एक साइड से कुछ गोल्डन बर्स्ट फोर्थ होता है, ब्लाइंडिंग लाइट रेडिएट करते हुए। दूसरी साइड से कुछ डार्क और पर्पलिश सर्ज होता है, एक चिलिंग डिस्ट्रक्टिव ऑरा एग्ज्यूड करते हुए। सुबाई दोनों को घूरता है, वाइड आइड, एनर्जीज के क्लैश को फील करते हुए। उसका बॉडी टेंस होता है जब उनमें से एक अचानक एक्सप्लोड होता है। जैसे ही सभी गोल्डन और डार्क एनर्जीज क्लैश करती हैं और सुबाई पर कन्वर्ज होती हैं, एक नई नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है, कंग्रेचुलेशंस, आपने ट्विन करियर प्राप्त किया है, ब्रेव मैन और डीमन किंग। तुरंत सुबाई अपने बॉडी को शिफ्ट फील करता है। उसका फॉर्म चेंज होना शुरू होता है। उसका आधा हिस्सा लाइट रेडिएट करता है, दूसरा आधा शैडो में ड्रेप्ड। एक आदमी जैसा दिखता है जो दो वर्ल्ड्स के बीच स्प्लिट है। ट्रांसफॉर्मेशन पेनलेस नहीं था, पावर उसके थ्रू फायर और आइस की तरह सर्ज करती है जो उसकी वेन्स में कोलाइड कर रही हैं। लेकिन स्ट्रेन के बावजूद स्ट्रेंथ उसमें पोर होती है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक मैसिव पोर्टल उसके सामने खुलता है। इसकी एनर्जी दो रियलिटीज के बीच बाउंड्री की तरह स्वर्ल कर रही है। पैनल्स एक के बाद एक अपीयर होते हैं, उसके अपडेटेड स्टैट्स दिखाते हुए। नाम केनबाई, लेवल 10, ऑक्यूपेशन सिख किंग हीरो एक्स, स्ट्रेंथ 500, एजिलिटी 500, कॉन्स्टिट्यूशन 500, स्पिरिट 800, हेल्थ 5000, मैजिक पावर एक्टिवेटेड, फिजिकल अटैक 2000 प्लस ब्रेव बोनस 100, मैजिक अटैक 3000, 200 प्लस डीमन बोनस 100। स्पेशल ट्रेट्स, किंटो ग्रुप हीरो वाइब्रेशन, किसी भी नॉन फिजिकल स्किल को इंस्टेंट फुल प्रोफिशिएंसी के साथ सीख सकता है। आप फायर पावर चाहते हैं। पार्ट 3, अनलिमिटेड मना, सभी नॉन फिजिकल स्किल्स का कोई कूल डाउन नहीं। इक्विपमेंट इक्विप्ड, क्लोक ऑफ ऑल थिंग्स, सुप्रीम आर्टिफैक्ट,
फायर ड्रैगन फिस्ट +1 परफेक्ट लेवल, चेन पर्पल गोल्ड आर्मर +1 परफेक्ट लेवल। सुबाई पैनल्स को घूरता है और सेटिस्फैक्शन का एक सर्ज फील करता है। उसकी 4 एट्रीब्यूट्स 5 गुना से ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। उसके अटैक्स उसकी नई पैसिव एबिलिटी की थैंक्स से डबल हुए हैं। उसका माना पूल अब लिमिटलेस है। इस काइंड की पावर के साथ वो अपने पाथ में कुछ भी क्रश कर सकता है। फियर के बिना दुनिया में साइडवेज वॉक कर सकता है। उन काउंटलेस चैलेंजर्स की कॉर्पसेस को देखते हुए जो उससे पहले फेल हुए थे, वो अपना सिर स्लाइटली बो करता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनकी विल आगे कैरी करेगा। इस बार वो स्वेयर करता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो एक साथ 2 गॉड्स किल नहीं कर देता। कहीं और लिन यूचान नर्वसली अपनी फ्रेंड लिस्ट घूरती है। सुबाई का नाम अचानक लाइट अप होता है। उसे सियांग फे की टीम के पार्ट के रूप में शो करते हुए वो एक मोमेंट के लिए फ्रीज होती है, शॉक में ब्लर्ट करने से पहले कि सुबह आखिरकार रीअपियर हो गया है। उसकी बातें उसके अराउंड वालों के थ्रू पैनिक की रिपल्स भेजती हैं, जो वंडर करते हैं कि क्या हो रहा है। ऊपर से ट्रेमर्स एक अर्थक्वेक की तरह फील होते हैं, टाउन को शेक करते हुए। टैवर्न पर वापस बॉस लेडी कॉशियसली डोर खोलती है। उसकी एस्टॉनिशमेंट के लिए वो सुबाई को वहां कंफर्टेबली पड़ा पाती है, जैसे वो अभी एक नैप से जागा हो। वो स्टन्ड है और डिसबिलीफ में मटर करती है कि उसने एक्चुअली सक्सीड कर लिया। सुबाई स्मर्क करता है और उसे याद दिलाता है कि उस पर कभी डाउट ना करे। लेडी अभी भी एक्साइटेड और ओवरवेल्म्ड दोनों सिर्फ एक्सक्लेम कर सकती है कि उसने रियली वो इम्पॉसिबल जॉब अचीव कर लिया। टैवर्न लेडी सीरियस हो जाती है और सुबाई को बताती है कि हीरोज और डीमन किंग्स को एग्जिस्ट सपोजवास नहीं है। सुबाई सिर्फ हंसता है और रिप्लाई देता है कि वो स्ट्रांग में से स्ट्रांगेस्ट है और वो इसे एक ग्लांस पर देखने के लिए काफी शार्प थी। फिर वो राइज होता है अपने कपड़े ब्रश ऑफ करते हुए और कहता है कि वो काफी समय से गॉन है, तो दुनिया को फिर से एक लुक लेने का टाइम है। वो इवन डाना टैवर्न लेडी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आना चाहती है। डाना रिफ्यूज करती है और कहती है कि बाहर की दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। सुबाई समझता है और उसे बताता है कि अगर वो अपनी वाइन मिस करती है तो वो रिटर्न करेगा। बस उसके लीव करने से पहले डेना उसे रोकती है और उसे गॉड्स टेस्ट क्लियर करने का एक रिवॉर्ड हैंड ओवर करती है। सुबाई स्माइल करता है, कमेंट करते हुए कि वो जेनरस हो रही है, क्योंकि रिवॉर्ड कोई और नहीं बल्कि हिडन बैज है, एक परफेक्ट ग्रेड आर्टिफैक्ट जो उसकी प्रॉपर्टी पैनल स्टेटस और इवन उसकी इमेज कंसील कर सकता है।